वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। छत्तीसगढ़ स्पेशल करंट अफेयर जुलाई मंथ 2024 का हम लोग डिस्कस करेंगे। सीजीपीएससी अपर प्रीलिम्स एग्जाम के लिए बाइलिंगुअल फॉर्मेट में। जिला प्रशासन बीजापुर द्वारा जुलाई 2024 में अभिनव पहल घर घर पुस्तक घर घर लाइब्रेरी इनिशिएटिव शुरू किया गया था। नीति आयोग से प्राप्त राशि के द्वारा जिले के सभी घरों में कम से कम 10 पुस्तकें जिला प्रशासन द्वारा दी जा रही हैं, जिससे हर घर में एक पुस्तकालय जैसा दिखे। 10-10 पुस्तक दी जाएंगी। तो कहाँ पे शुरू हुआ ये आपसे पूछेंगे, बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बीजापुर ने नीति आयोग की सहायता से ये शुरू किया है। एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तर्ज पर छत्तीसगढ़ में पर्यावरण मंत्री ने पीपल फॉर पीपल अभियान चलाया था। पीपल फॉर पीपल, यहाँ पर पहले पीपल का क्या मतलब है? पीपल का वृक्ष। नए कानून जो भारतीय न्याय संहिता बीएनएस है, 1 जुलाई 2024 को कबीरधाम जिले में पहली बार बीएनएस के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई थी छत्तीसगढ़ में। विष्णुदेव साई के द्वारा होराइजन हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर पंकज कुमार की पुस्तक द पॉसिबिलिटी का विमोचन किया गया था। तो द पॉसिबिलिटी पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर पंकज कुमार। आगे क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे स्टेटमेंट से। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने आनंद समाज लाइब्रेरी कंकाली पारा रायपुर में आयोजित कार्यक्रम छत्तीसगढ़ की विभूति पुस्तक का विमोचन किया था। इसके लेखक हैं श्री जोगेश्वर प्रसाद। 11 जुलाई 2024 को एक पेड़ माँ के नाम वन महोत्सव मनाया गया था। पूरे राज्य में 70 लाख पौधारोपण का इसमें लक्ष्य रखा गया था। जुलाई 2024 में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के कार्यपालक निदेशक भीम सिंह कंवर को कंपनी का नया प्रबंध निदेशक एमडी नियुक्त किया गया था। भीम सिंह कंवर। छत्तीसगढ़ में महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी जिला मुख्यालयों में पिंक थाने खुलेंगे। ये थाने महिलाओं के लिए सुरक्षित और सहयोगात्मक वातावरण सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किए जाएंगे, पिंक थाने। आगे है, हांगकांग में 5 से 11 मई 2024 तक आयोजित एशियन मेंस इक्विप्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत की तरफ से सीनियर कैटेगरी में भिलाई के श्री जे भागवत राव ने 3 कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल इसमें जीते थे। नए शिक्षा सत्र का शुभारंभ और प्रतियोगिता में विजयी होने वाले सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिले के कलेक्टर धर्मेश साहू और डीईओ वर्षा बंसल से शासकीय प्राथमिक शाला खिचरी के बच्चों और शिक्षिकाओं ने मुलाकात की थी। वर्ल्ड पावर चैंपियनशिप 2023 आयोजित की गई थी। इसकी विजेता बनी थी कुमारी नंदिनी चौहान और 2024 के उप विजेता कुमारी रेणु पटेल ये शामिल थी। इसके बाद छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में 4 से 7 जुलाई तक 24वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता के सुब्रतो कप फुटबॉल स्पर्धा में प्रदेश के 5 जोन जो है दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा, बस्तर के 250 से अधिक छात्र छात्राएं इसमें शामिल हुए थे, प्लेयर्स जो हैं। और 17 वर्ष आयु समूह के बालक और बालिका दोनों वर्ग में बस्तर जोन ने प्रथम और दुर्ग जोन ने द्वितीय स्थान इसमें हासिल किया था। आगे है, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत नवा रायपुर में महावृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया था। आगे है, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने 25 जुलाई 2024 को नवा रायपुर में ग्रीन स्टील अंतर्राष्ट्रीय समिट में शामिल होने का काम किया था। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया था? कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज यानी भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा। जांजगीर चांपा स्पार्क 2023-24 पुरस्कार के अंतर्गत चांपा नगर पालिका को राष्ट्रीय अवार्ड शहरी गरीब परिवारों को सशक्त बनाने और आजीविका के अवसर बढ़ाने के लिए 50,000 आबादी वाले सर्वश्रेष्ठ नगरीय निकायों की श्रेणी में द्वितीय स्थान इसमें मिला था। आगे है, छत्तीसगढ़ में कुंभकार समाज का वार्षिक सम्मेलन बैकुंठ धाम मंदिर नेवई बांधापारा बिलाई में जो है 24 जुलाई 2024 को मनाया गया था। इसमें मुख्यमंत्री श्री साई भी शामिल हुए थे। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग ने जुलाई 2024 में अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया था, जिसमें शिक्षकों को प्रशिक्षित इसमें किया गया था। अटल टिंकरिंग लैब्स के शिक्षकों को इसमें प्रशिक्षित किया गया था। ठीक है, आगे है, रायपुर, अंबिकापुर और बिलासपुर जो है इनको एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम आरसीएस उड़ान स्कीम के तहत इनको जोड़ा जाएगा, रीजनल एयर कनेक्टिविटी से रायपुर, अंबिकापुर और बिलासपुर को।
वर्ष 2024-25 में राज्य सरकार द्वारा किसानों को 7300 करोड़ रुपए ऋण वितरण का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 को प्रदेश भर के स्कूलों में इसी सत्र जुलाई 2024 में लागू कर दिया गया है। एनईपी को जमीनी स्तर पर उतारने और प्रचार प्रसार के लिए छत्तीसगढ़ के सभी स्कूलों में 22 से 28 जुलाई तक शिक्षा सप्ताह मनाने का निर्णय लिया गया है। देश में नए कानून भारतीय न्याय संहिता लागू होने के बाद राजधानी रायपुर में पहली बार ऑनलाइन एफआईआर दर्ज की गई थी। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बिलासपुर जिले के खुड़िया गांव को 5G इंटेलिजेंट विलेज योजना में शामिल कर लिया गया था। 5G इंटेलिजेंट विलेज योजना में बिलासपुर जिले के खुड़िया विलेज को शामिल किया गया है। जुलाई 2024 में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू को पत्र लिखकर बताया था कि 10 गांवों के चयन के दूसरे चरण में लोरमी के खुड़िया गांव को इसमें शामिल किया गया है और इस प्रकार खुड़िया छत्तीसगढ़ का पहला 5G इंटेलिजेंट विलेज बनेगा। आगे 12 जुलाई 2024 को छत्तीसगढ़ में रायपुर में मंत्री केदार कश्यप को ब्रजमोहन अग्रवाल के स्थान पर संसदीय कार्य विभाग आवंटित किया गया था। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिले दंतेवाड़ा में प्रदेश के पहले डिजिटल प्लेनेटेरियम या तारामंडल का निर्माण किया जाएगा। तो ये प्रदेश का पहला डिजिटल तारामंडल या प्लेनेटेरियम होगा। दंतेवाड़ा जिला प्रशासन ने संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार से विज्ञान संस्कृति संवर्धन योजना 2021 के लिए तारामंडल निर्माण के लिए अनुरोध किया था। जुलाई 2024 में छत्तीसगढ़ के अचान कमार टाइगर रिजर्व में जो है मेलनिस्टिक लेपर्ड देखा गया था। मेलनिस्टिक लेपर्ड। जुलाई 2024 में मुख्यमंत्री मितान योजना का नाम बदलकर मोर संगवारी योजना कर दिया गया है। मोर संगवारी योजना। छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर शहर छत्तीसगढ़ का पहला नो डंपिंग यार्ड वाला शहर बन गया है। यहाँ पूर्व में संचालित 50 साल पुराने डंपिंग यार्ड को पार्क के रूप में तब्दील किया गया है। तो छत्तीसगढ़ का फर्स्ट सिटी ऑफ छत्तीसगढ़ विद नो डंपिंग यार्ड। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य की पविया पविया और पविया जनजाति को अनुसूचित जनजातियों में की सूची में पाव जाति के साथ शामिल कर लिया है। ठीक है। तो पाबिया पाविया या पविया जाति जो है ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स की लिस्ट में अब शामिल हो चुकी है। आगे है पंडित दीनदयाल शहरी आजीविका मिशन के तहत पीएम स्वनिधि योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए क्रियान्वयन पर बिलासपुर नगर निगम को सिस्टमैटिक प्रोग्रेसिव एनालिटिकल रियल टाइम रैंकिंग स्पार्क अवार्ड से सम्मानित किया गया था बिलासपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को। छत्तीसगढ़ सरकार ने नालंदा परिसर की तर्ज पर प्रदेश के 13 नगरीय निकायों में लाइब्रेरी बनाने के लिए 85 करोड़ 42 लाख रुपए से ज्यादा की धनराशि जो है स्वीकृत कर दी थी। जुलाई 2024 में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने बिलासपुर के निशु सिंह से मुलाकात की, जिन्होंने मई 2024 में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह किया था। 12 से 15 जुलाई 2024 तक क्राइस्ट चर्च न्यूजीलैंड में आयोजित हुआ कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ की तलवारबाज खिलाड़ी रीबा बेनी ने एपी महिला टीम को हरा करके सिल्वर मेडल जीतने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो रीबा बेनी जो है ये फेंसिंग प्लेयर है छत्तीसगढ़ से, ध्यान रख सकते हैं। मुख्यमंत्री जी ने 2 जुलाई 2024 को राज्य में निवेश सुगम बनाने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम SWS पोर्टल 2.0 लॉन्च किया था। छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल जो है बने थे जुलाई 2024 में 10वें जो है इंडिविजुअल राज्यपाल के रूप में श्री रमन डेका को नियुक्त किया गया था। श्री विश्वभूषण हरिचंदन का इन्होंने स्थान ग्रहण किया था 2009 से 2014 और 2014 से 2019 तक लोकसभा के सदस्य रहे थे रमन डेका। 1980 में भाजपा के संस्थापक सदस्य भी रह चुके रमन डेका। न्यू गवर्नर ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा अनुपूरक बजट इसमें पारित किया गया था। ठीक है। सप्लीमेंट्री बजट, प्रथम सप्लीमेंट्री बजट। ठीक है। कितने करोड़ रुपए का था? 7329 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट इसमें पारित किया गया था। और 2024-25 में अव्यय प्रावधान कितना था? 1,47,446 करोड़ रुपए जो मेन बजट आया था 2024-25 का छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में 5 राष्ट्रीय पुरस्कार मिला थे। डे एन्यूलम दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन योजना में 5 पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। भारत सरकार द्वारा राज्य शहरी विकास प्राधिकरण SUDA और प्रदेश के 4 नगरीय निकायों बिलासपुर, रायगढ़, चांपा और भाटापारा का चयन स्पार्क 2023-24 पुरस्कारों के लिए किया गया था। अब अलग अलग इसमें कैटेगरीज हैं, जैसे 10 लाख तक जनसंख्या श्रेणी में बिलासपुर नगर निगम को प्रथम पुरस्कार मिला था और 3 लाख तक जनसंख्या श्रेणी में रायगढ़ को प्रथम पुरस्कार मिला था। 1 लाख तक जनसंख्या श्रेणी में भाटापारा नगर पालिका को प्रथम पुरस्कार, 50,000 तक जनसंख्या श्रेणी में नगर पालिका को चांपा को द्वितीय पुरस्कार इसमें मिला था और
जो है राज्य स्तरीय पुरस्कारों में छत्तीसगढ़ को पूरे देश में तृतीय पुरस्कार मिला था। डे-एन्युलम के कार्य क्रियान्वयन के लिए तृतीय पुरस्कार। ठीक है, ये हो गया। अब आ जाते हैं छत्तीसगढ़ द्वारा केंद्रीय रेल मंत्री छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी से 4 रेल परियोजनाओं की मांग की गई है। इसमें राज्य सरकार ने जो है रिक्वेस्ट किया रेल मंत्री जी को कि जयगढ़, पत्थलगाँव, लोहरदगा नई रेल लाइन परियोजना जारी की जाए। ये किसको जोड़ेगी? छत्तीसगढ़ और झारखंड को जोड़ेगी आपस में। और अंबिकापुर बरवाडीह नई लाइन परियोजना, ये मांग की गई 200 किलोमीटर की। खरसिया नया रायपुर परमलकसा नई रेल लाइन परियोजना, इसकी मांग की गई है। और रावघाट जगदलपुर नई रेल लाइन परियोजना की मांग की गई है। ठीक, ये हो गया। पीएम श्री योजना में तीसरे चरण में राज्य की 42 पाठशालाएं यहाँ पे चयनित की गई हैं। 52 पीएम श्री योजना जरूरी है, ध्यान रखिएगा। 7 सितंबर 2022 को जो है अनुमोदित किया गया था पीएम श्री योजना को। और जो है कुल मिलाकर केंद्र सरकार, राज्य, संघ राज्य, क्षेत्र सरकार और स्थानीय निकायों द्वारा प्रबंधित मौजूदा स्कूलों को सुदृढ़ करके 14,500 से अधिक पीएम श्री स्कूल स्थापित करने का प्रावधान है। एचसीएस ने, हरियाणा सिविल सर्विसेज ने पीएम श्री पर बहुत एक तगड़ा क्वेश्चन पूछा था, उसके सारे डिटेल यहाँ पे लिख दी गई है। पीएम श्री योजना के तहत प्रति स्कूल को कितने रुपए दिए जाते हैं? 2-2 करोड़ रुपए व्यय करके आदर्श स्कूल के रूप में विकसित किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पीएम श्री योजना नॉर्मल जो प्रथम खंड होता है आपका, जिसमें जीएस पूछी जाती है, जीएस करंट अफेयर, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर, उसके लिए जरूरी है। द्वितीय खंड आपका छत्तीसगढ़ स्पेशल का होता है। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में जो है किसको शामिल किया गया है? किन जिलों को? बिलासपुर और जगदलपुर को। स्वदेश दर्शन 2.0 में बिलासपुर और जगदलपुर को शामिल किया गया है। सूरजपुर जिले के धार्मिक स्थल कुदरगढ़ मंदिर के कायाकल्प के लिए प्रसाद योजना में शामिल किया गया है। सोलर प्लांट से रोशन होंगे राज्य के पीएम श्री स्कूल, ये यहाँ पे बताया गया था कि जो पीएम श्री स्कूल हैं क्रेडा, उनमें सोलर पावर प्लांट भी लगाएगी एनर्जी जनरेशन के लिए। 4 जुलाई से 30 सितंबर तक संपूर्णता अभियान चलाया गया था। इसका उद्देश्य है जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं और जो एस्पिरेशनल ब्लॉक्स हैं, इसमें 6 प्रमुख संकेतक अर्जित करना है, 6 इंडिकेटर्स पर डेवलपमेंट करना है। छत्तीसगढ़ के 20 ब्लॉकों का चयन एस्पिरेशनल ब्लॉक स्कीम में किया गया है, ध्यान रख सकते हैं। ठीक, जुलाई 2024 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जो धरसींवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो रायपुर में है, इसको राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र मिला था। ठीक है, राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र, जिसको मुस्कान सर्टिफिकेट बोलते हैं, ये मिला था सीएचसी रायपुर को, जो धरसींवा में है, धरसींवा सीएचसी रायपुर को। 12 जुलाई को नीति आयोग द्वारा एसडीजी इंडेक्स आया था 2023-24 का। छत्तीसगढ़ की जो यहाँ पे उपस्थिति है बहुत जरूरी है। 67 अंकों के साथ परफॉर्मर से फ्रंट रनर पे आ गया है। ओवरऑल छत्तीसगढ़ का स्कोर कितना आउट ऑफ 100? 67 मार्क्स या 67 का स्कोर है। अब ये किस कैटेगरी में आ गया छत्तीसगढ़? पिछली रिपोर्ट में परफॉर्मर स्टेट में था, अब फ्रंट रनर में आ गया। ये बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा अंक किस जो है इंडिकेटर मिले हैं, ये एक बार देख लेते हैं। जैसे रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन प्रोडक्शन के लिए 95 आउट ऑफ 100, क्लीन वाटर सैनिटाइजेशन के लिए 93, अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी के लिए 87। और आपसे पूछे सबसे कम किसके लिए मिला है स्कोर, किस इंडिकेटर पर? इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सबसे कम स्कोर मिला है छत्तीसगढ़ को। एसडीजी वाला ही जरूर ध्यान रखिएगा। ओवरऑल स्कोर छत्तीसगढ़ का 67 और किस कैटेगरी में आ गया? फ्रंट रनर स्टेट की कैटेगरी में। और अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड जो हुआ था ईरान में, और इसमें रायपुर छत्तीसगढ़ के रिदम केडिया ने जो है स्वर्ण पदक इसमें जीता था। ठीक है, 2 स्वर्ण 3 रजत पदक कुल मिलाकर भारत को मिले थे, और इसमें रायपुर छत्तीसगढ़ के रिदम केडिया ने स्वर्ण पदक जीता था। सीजीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए छत्तीसगढ़ करंट अफेयर हम लोग कवर करेंगे अगस्त मंथ 2024 का, बाइलिंगुअल फॉर्मेट में। ये वन लाइनर फॉर्मेट में हमने दिया है क्योंकि इसी तरीके से एग्जाम में मैक्सिमम फायदा आपको मिलता है। मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना के तहत गरीब श्रमिक मजदूर परिवार की पहली 2 बेटियों को 20-20 हजार रुपए की आर्थिक सहायता यहाँ पे दी जाएगी। वित्तीय सहायता शिक्षा, रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए ये शुरू की गई थी। श्रमिक मजदूर परिवार की 2 बेटियों को 20-20 हजार रुपए की सहायता यहाँ पे मिलेगी नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना के अंतर्गत। दुर्ग जिले की दिव्यांग शिक्षिका के शारदा को राष्ट्रपति द्वारा 5 सितंबर 2024 को शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया जाना था। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार देश भर के शिक्षकों को दिए जाते हैं। दुर्ग से दिव्यांग शिक्षिका के शारदा को यहाँ पर छत्तीसगढ़ से चुना गया है, ये ध्यान रखिएगा।
इन्होंने स्वयं की अपनी वेबसाइट बनाई थी, कोरोना काल में बच्चों को शिक्षित करने के लिए खुद जिम्मेदारी यहाँ पे ली थी। अगस्त 2024 में कोरबा जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर दोधी टांगर में एक गुफा की खोज की गई है। 45 से अधिक शैल चित्र इसमें पाए गए हैं। ये जो शैल चित्र यानी रॉक पेंटिंग्स मिली हैं, इनको मीज़ोलिथिक पीरियड का होने की संभावना व्यक्त की गई थी। तो मीज़ोलिथिक पीरियड के रॉक पेंटिंग्स कहाँ से मिले हैं हाल में, अगर आपसे पूछे तो दूधी टांगर से, ठीक है, कोरबा जिला से करीब 30 किलोमीटर दूर। आगे हम लोग बढ़ेंगे। आगे इसमें है कि अगस्त 2024 में की गई घोषणा के अनुसार पीएम कुसुम सी योजना के जरिए सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार कोरबा में एक 30 मेगावाट का प्लांट लगाने वाली थी कुसुम सी योजना के तहत। रायपुर के एक साहित्यकार हैं विनोद कुमार शुक्ल, इनको 72 सदस्यता सम्मान सम्मानित किया गया था, जो साहित्य अकादमी संस्था द्वारा दिया जाने वाला सम्मान है विनोद कुमार शुक्ल को। रायपुर के साहित्यकार हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 10 सितंबर 2024 को कार्टून वॉच पत्रिका ने अपने प्रकाशन की 28वीं वर्षगांठ पर जीवन गौरव सम्मान कार्टूनिस्ट इस्माइल लहरी को प्रदान किया था। कार्टूनिस्ट वॉच पत्रिका का आयोजन रायपुर में आयोजित किया गया था। जीवन गौरव सम्मान किसे मिला था? इस्माइल लहरी को। आगे क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सरकार ने अगस्त 2024 में की गई घोषणा के तहत चरण पादुका और सरस्वती साइकिल योजना को पुनः शुरू करने की प्रतिबद्धता जताई थी। चरण पादुका योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2005 में। तेंदुपत्ता इकट्ठा करने वाले आदिवासियों को सरकार द्वारा एक जोड़ी जूते दिए जाते थे। इसमें इसको चरण पादुका योजना बोलते थे। सरस्वती साइकिल योजना स्कूल छात्राओं के लिए थी, और जैसा कि नाम है, इसमें स्कूल छात्राओं को साइकिल यहाँ पे दी जाती थी। आगे क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 1 अगस्त 2024 को बस्तर जिले में आम का पौधा लगाकर एक पेड़ मां के नाम की शुरुआत की थी। आप छत्तीसगढ़ पीसीएस का अगर एग्जाम देते हो तो आपको पता है, इसमें ये तक पूछ सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने किस जो है प्रजाति का पौधा लगाया था। तो आम का पौधा लगाया था, ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ संस्कृति विभाग द्वारा रंग पर्व नाट्य श्रृंखला का आयोजन रायपुर के मुक्ताकाश मंच महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय परिसर में किया जाएगा। आगे क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ शासन संस्कृति विभाग पर्यटन मंडल और जन सहयोग से जिला प्रशासन रायगढ़ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिलब्ध 39वां चक्रधर सम्मान 7 से 16 सितंबर 2024 को रायगढ़ जिला मुख्यालय स्थित रामलीला मैदान में आयोजित किया गया था। 27 से 29 सितंबर 2024 को तितली सम्मेलन 2024 का प्रथम संस्करण भोरमदेव अभयारण्य कबीरधाम जिला में आयोजित किया जाएगा। भोरमदेव अभयारण्य अपने तितली प्रजातियों के लिए महत्वपूर्ण है। 80 से अधिक तितलियां प्रजातियां यहाँ पे पाई जाती हैं, ठीक है, कबीरधाम जिले में भोरमदेव अभयारण्य। यहाँ पे बटरफ्लाई फेस्टिवल या बटरफ्लाई मीट का आयोजन किया गया था, ध्यान रखिएगा, सितंबर में। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 4 अगस्त 2024 को सीएम हाउस में हरेली पर्व का बड़ा आयोजन किया गया था। छत्तीसगढ़ लोक संस्कृति के पर्व के रूप में हरेली पर्व को मनाया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल के 10 वर्ष पूरे होने पर सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल के नेतृत्व में रायपुर लोकसभा क्षेत्र से 100 से अधिक कॉलेजों में नया भारत उत्सव मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से 50,000 युवा रायपुर को किस तरह विकसित और आधुनिक शहर बनाए, इसमें अपने सजेशंस देंगे। आगे, छत्तीसगढ़ राज्य में शक्तिपीठों को जोड़ने के लिए 1000 किलोमीटर की शक्तिपीठ योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया था। 5 शक्तिपीठों को इसमें कनेक्ट किया जाना है। ये नाम ध्यान रखिएगा, महामाया देवी रतनपुर, चंद्रपुर में चंद्रहासनी देवी, डोंगरगढ़ में बमलेश्वरी देवी, दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी देवी और अंबिकापुर में महामाया देवी। इन शक्तिपीठों को जोड़ा जाएगा, टूरिज्म भी प्रमोट होगा इससे। आगे है, घोटुल प्रथा के इतिहास को लेकर शोध करने के लिए गोंडवाना यूनिवर्सिटी गढ़चिरौली महाराष्ट्र की टीम जंगो रायतार विद्या केतुल और शोध संस्थान दमकसा दुर्ग कोंदल में पहुंची थी, ठीक है, घोटुल प्रथा के इतिहास को जानने के लिए। तो घोटुल बेसिकली छत्तीसगढ़ में फेमस है गोंड और मुरिया ट्राइब के बीच में सोशियो कल्चरल डॉर्मेट्री के बीच में की जैसे काम करता है। और छत्तीसगढ़ में इसमें बेसिकली सेम छात्रावास में गर्ल्स और बॉय जो है स्टे करते हैं, अपना एजुकेट होते हैं, अपने कल्चर के बारे में सीखते हैं, जरूरी बातें सीखते हैं और कई बार जो है सेक्सुअल रिलेशंस भी मेंटेन करते हैं, और ये सेक्स एजुकेशन भी वहाँ पर एक तरीके से दी जाती है। तो आपसे एग्जाम पूछ सकते हैं कि घोटुल जो है ये किस कहाँ पे फेमस है, किन ट्राइब्स में? गोंड और मुरिया ट्राइब्स में फेमस है, ध्यान रखिएगा। और अनमैरिड बॉयज एंड गर्ल्स के लिए ये होता है घोटुल। छत्तीसगढ़ को आईटी हब बनाने के लिए बेंगलुरु की तर्ज पर नया रायपुर को आईटी हब बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। 2 आईटी कंपनियां स्क्वायर बिजनेस सर्विसेज और टेली परफॉर्मेंस जैसी प्रमुख आईटी कंपनियों से एमओयू यहाँ पे साइन किया गया है राज्य सरकार ने। छत्तीसगढ़ शासन ने आयुष संचालनालय द्वारा राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत प्रदेश में आयुष ग्राम विकसित करने के लिए रायपुर में 1 दिवसीय कार्यशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया था, यानी वर्कशॉप, और जो है कह सकते हैं
वर्कशॉप कम ट्रेनिंग मीट यहाँ पे आयोजित की गई थी। राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में 146 आयुष ग्राम विकसित किए जाने हैं। ठीक है, आयुष ग्राम। खेल दिवस के अवसर पर राज्य खेल अलंकरण समारोह के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने कहा, ओलंपिक पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सम्मानित किया जाएगा। स्वर्ण पदक वाले को 3 करोड़ रुपए, रजत पदक जीतने वाले को 2 करोड़, जबकि ब्रॉन्ज वाले को 1 करोड़ रुपए सरकार देगी। अगस्त 2024 में छत्तीसगढ़ राज्य शासन ने गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले में गौरेला नगर पंचायत और पेंड्रा नगर पंचायत को नगर पालिका परिषद के रूप में गठित करने की अधिसूचना जारी कर दी थी। आगे है, केंद्रीय गृह मंत्री जी ने नवा रायपुर अटल नगर में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के रायपुर आंचलिक कार्यालय का शुभारंभ किया था। रायपुर जोनल ऑफिस ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एट नवा रायपुर अटल नगर। चीफ मिनिस्टर विष्णुदेव साई ने ई ऑफिस सिस्टम लॉन्च किया था। चीफ मिनिस्टर्स ऑनलाइन पोर्टल और ये जो है स्वगठन पोर्टल यहाँ पे शुरू किया था। स्वागत गठन नहीं, एक्चुअली स्वागतम पोर्टल की शुरुआत इसमें की थी। अगस्त 2024 में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह को लोक जागरण के लिए वसुंधरा सम्मान से वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर विश्वेश ठाकरे को सम्मानित किया था। वसुंधरा सम्मान से रमन सिंह मतलब विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने वसुंधरा सम्मान से किसको सम्मानित किया था? पत्रकार डॉक्टर विश्वेश ठाकरे को, ध्यान रखिएगा। नवा रायपुर फार्मास्यूटिकल पार्क की स्थापना को सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई थी, तो नवा रायपुर में एक फार्मास्यूटिकल पार्क भी बनेगा। अभी बना नहीं है, लेकिन अनाउंसमेंट हो चुकी है, ध्यान रखिएगा। देश की पहली लिथियम खदान कोरबा जिले के कटघोरा में प्रस्तावित है। तो लिथियम डिपॉजिट जो है कोरबा के पास उपलब्ध है, वहां पे लिथियम खदान बनेगी। ठीक है, वहां पर माइनिंग भी शुरू होगी। भारत में लिथियम उत्खनन का पहला प्रयास होगा, ये ध्यान रखिएगा। लिथियम डिपॉजिट्स हालांकि आपको जो है मिले हैं जम्मू कश्मीर में भी, हिमाचल में भी है थोड़े से, लेकिन यहाँ पे खनन पर सबसे पहले छत्तीसगढ़ में शुरू हो सकता है, ध्यान रखिएगा। और अगर आपसे पूछे फर्स्ट लिथियम माइन जो है कहाँ पे खुल सकती है, तो कटघोरा में। ठीक है, कटघोरा में, कोरबा डिस्ट्रिक्ट के पास। अगस्त 2024 में प्रदेश के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को शासकीय नौकरी में नियुक्ति देने के लिए गठित कमेटी की अध्यक्षता सीएम साय करेंगे। सीएम करेंगे इसकी अध्यक्षता। प्रेजेंट राज्यपाल जो रमन डेका है, इन्होंने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश इंदर सिंह उबोवेजा को प्रमुख लोकायुक्त पद की शपथ दिलाई थी। तो चीफ लोकायुक्त जो है कौन बने हैं? इंदर सिंह उबवेजा, ध्यान रखिएगा। ये चीफ लोकायुक्त छत्तीसगढ़ के कौन बने हैं? इंदर सिंह उबवेजा। लखनऊ में 23 अगस्त को कार्यक्रम आयोजित हुआ था। खान और खनिजों के समग्र प्रबंधन के लिए छत्तीसगढ़ द्वारा जो वेब बेस्ड पोर्टल चलाया जाता है, खनिज ऑनलाइन, इसको इंटरप्राइज एप्लीकेशन कैटेगरी में टेक्नोलॉजी सभा एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया था, ये ध्यान रख सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी सभा एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया था किसको? खनिज ऑनलाइन ऐप, खनिज ऑनलाइन पोर्टल को, जो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाया जाता है। चंदुखुरी स्थित कौशल्या माता मंदिर परिषद में भगवान श्री राम की 51 फीट ऊंची मूर्ति की जगह अब जल्द ही नई मूर्ति लगने वाली है। ये चर्चा में आई थी बात। ओल्ड मूर्ति को इसमें रिप्लेस किया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने एक नई पहल शुरू की थी। आईआईटी की तर्ज पर राज्य के जशपुर, बस्तर, कबीरधाम, रायपुर और रायगढ़ में प्रौद्योगिकी संस्थानों का निर्माण यहाँ भी किया जाना था। तो कहाँ पे जो है ये बनेंगे? आईआईटी जैसे स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बस्तर, कबीरधाम, रायपुर, जशपुर और रायगढ़ में। सामाजिक दृष्टिकोण से उत्कृष्ट श्रेणी में शाला उन्नयन कार्यक्रम के तहत बीपी पुजारी स्कूल में भवन जीर्णोद्धार और अधोसंरचना को राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा पुरस्कार मिला था। बड़ोदरा गुजरात और आगरा यूपी शहर को क्रमशः प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व ये चर्चा में था। ये जो है मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर जिलों में पड़ता है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला अभयारण्य। इसके क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए एक टाइगर रिजर्व बना दिया है। इसको कहा जाएगा गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। ठीक, तो अधिसूचित होने वाला देश का 56वां टाइगर रिजर्व बना था गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, और राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व ये बना था। ठीक है, और पहले कौन से? इंद्रावती, उदंती, सीता नदी, अचान कमार, और चौथा हो गया ये गुरु घासीदास तमोर पिंगला। तो कुल मिलाकर 4 टाइगर रिजर्व ये छत्तीसगढ़ में, तो ये हो गया। इसके बाद विश्व का पहला एडवांस अल्ट्रा क्रिटिकल सुपर थर्मल पावर प्लांट तो किसने बनाया? ये एनटीपीसी लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल ने 800 मेगावाट का विश्व का पहला एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट विकसित करने का निर्णय लिया है। ये कहाँ पे बनाएंगे? बिलासपुर के सीपत में, बिलासपुर के सीपत में बनाएंगे, ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन है ईस्ट इंडियन लेपर्ड गेको, ईस्ट इंडियन लेपर्ड गेको, हार्डविक गेको।
गरियाबंद जिले के उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में पहली बार एक दुर्लभ ईस्ट इंडियन लेपर्ड गेको को देखा गया था। ये बेसिकली क्या है, छिपकली है बेसिकली। सरगुजा संभाग की 5 छात्राएं राष्ट्रपति से रक्षाबंधन के अवसर पर मुलाकात करने वाली थी। उनको बुलाया गया था रक्षाबंधन के अवसर पर इन छात्राओं को प्रेसिडेंट से मिलने के लिए। और राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2023 की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार से डॉक्टर हर्ष वर्मा, ये बलौदा बाजार को बिलोंग करते हैं, इनको सम्मानित किया गया था। CSIR केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान बिलासपुर के हेड वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर हर्ष वर्मा है। राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न परियोजनाओं में इनका योगदान, इस वजह से इनको प्रेसिडेंट द्वारा सम्मानित किया गया था। छत्तीसगढ़ ने सेंट्रल और स्टेट GST को जो है 3318.99 करोड़ रुपए GST दिया था। मतलब स्टेट से इतना GST कलेक्शन हुआ है। जुलाई 2024 के आंकड़े ये बता रहे हैं। ये आंकड़े भी कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा कितना GST यहाँ पे कलेक्ट किया। सेंट्रल और स्टेट GST की बात करें तो 3318.99 करोड़। रायपुर से दुर्ग के बीच जो है लाइट मेट्रो चलेगी। इसमें ये कहा गया था रायपुर से दुर्ग के बीच यहाँ पे लाइट मेट्रो सुविधा शुरू की जाएगी। PPP मॉडल यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर ये बनाई जाएगी। और उसके बाद जो है माउस डियर ये कहाँ पे देखा गया था? बस्तर के जंगलों में। कांगेर घाटी नेशनल पार्क के बाद माउस डियर का एक जोड़ा नारायणपुर के जंगलों में देखा गया था। ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स ऑफ पब्लिशर्स अवार्ड जो है फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्स द्वारा आयोजित किया गया था। प्रोफेसर बलदेव भाई शर्मा को फ्रेंड्स ऑफ पब्लिशर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ठीक। और राहुल गुप्ता माउंटेन मैन जिनको कहा जाता है, राहुल गुप्ता ने ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोजियास्को को फतह किया था। 11 पर्वतारोहियों के समूह के सदस्य थे राहुल गुप्ता। मिशन इम्पॉसिबल के तहत चोटियों को फतह कर रहे हैं। ठीक है। माउंट कोजियास्को को फतह किया था राहुल गुप्ता ने। ये छत्तीसगढ़ से हैं। बस्तर ओलंपिक खेल 2024 ये पहले भी पूछा जा चुका है एग्जाम में। ठीक है। CGPSC में ओलंपिक ईयर में बस्तर ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन जो है युवा और खेल और युवा कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ ने करने का निर्णय लिया था। अक्टूबर-नवंबर में संभावित ये बस्तर ओलंपिक खेल मुख्यतः बस्तर संभाग पर इसमें फोकस रहने वाला था। अभी अक्टूबर-नवंबर करंट अफेयर में इसके बारे में आपको बताया जाएगा। 3 स्थानों पर औद्योगिक क्षेत्र, इंडस्ट्रियल एरिया और इंडस्ट्रियल पार्क विकसित किए जाएंगे। 2 स्थानों पर वे कहाँ पर स्टैब्लिश किए जाएंगे आगे इसमें बताया जाएगा एग्जैक्ट लोकेशन। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया कार्यक्रम जो है शुरू कर दिया गया था 2023 में। शहडोल से मध्य प्रदेश से अनाउंस कर दिया गया था। इसमें छत्तीसगढ़ को भी शामिल किया गया है सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम में। तो जशपुर, कोंडागांव, रायपुर और सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट में सिकल सेल एनीमिया की स्क्रीनिंग यहाँ पे शुरू कर दी गई है। ठीक। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस 29 अगस्त 2024 को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर 33 जिलों में 19 वर्ष तक के करीब 107.97 लाख बच्चों और किशोरों को कृमिनाशक दवा दी गई थी नेशनल डिवॉर्मिंग डे के अवसर पर। छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर, कोरबा और जगदलपुर में निजी FM रेडियो के 3 जो है चैनल जो है शुरू किए गए थे। 234 नए शहरों में 730 चैनल जो शुरू किए गए थे, उसमें से अंबिकापुर, कोरबा और जगदलपुर में FM रेडियो के 3 नए चैनल शुरू किए गए थे। आगे है रायगढ़ के सरदेगा भालूमुड़ा के बीच जो है डबल रेल लाइन यहाँ पे शुरू की जाएगी। ये ध्यान रख सकते हैं। 3 साल के भीतर ये बनेगी। रेल लाइन छत्तीसगढ़ और झारखंड के मध्य 2 राज्यों के बीच है। इसका अधिकांश भाग छत्तीसगढ़ में होगा। एग्रीटेक इनोवेट इंडिया में छत्तीसगढ़ उद्यानिकी और प्रक्षेत्र वानिकों को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनी के लिए प्रथम पुरस्कार इसमें दिया गया था। 3 दिवसीय प्रदर्शनी लगी थी एग्जीबिशन। एग्री टेक इनोवेट इंडिया में छत्तीसगढ़ की प्रदर्शनी को प्रथम स्थान इसमें प्राप्त हुआ था। छाया जैन श्री रावतपुरा सरकार यूनिवर्सिटी के योग विभाग की MSc योग की छात्रा छाया जैन ने श्रीलंका में वर्ल्ड WFF YSI एशिया पैसिफिक योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। ठीक। छाया जैन ने बाइलिंगुअल फॉर्मेट में CGPSC अपर प्रीलिम्स एग्जाम के लिए सितंबर 2024 मंथ का छत्तीसगढ़ स्पेशल करंट अफेयर यहाँ पर हम लोग कवर करने वाले हैं। वल्लर टाइप इस पूरी न्यूज़ को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और CGPSC एग्जाम में ये न्यूज़ जो है आपसे स्टेटमेंट फॉर्म में पूछ सकते हैं और वो सारे फैक्ट्स आपको बताएंगे जिससे MCQ बन सकता है। 3 सितंबर को CM विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर में महापर्व नुआखाई के अवसर पर उत्कल गाड़ा समाज द्वारा आयोजित भव्य शोभा यात्रा के समापन समारोह को संबोधित किया था और उत्कल समाज की बहुलता वाले जिलों में अवकाश की घोषणा की थी।
अगला करंट अफेयर है नवा रायपुर में सेंट्रल इंडिया पर पहला महामारी विज्ञान रोग नियंत्रण और अनुसंधान केंद्र खुलने वाला है। तो ये कहाँ पे खुलेगा? नवा रायपुर में। महामारी पर पीजी कोर्स से लेकर फेलोशिप और पीएचडी की सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध होंगी। अगला है 78 और पीएम श्री स्कूलों को मान्यता मिली है। अब 341 पीएम श्री स्कूल्स हो जाएंगे छत्तीसगढ़ में। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर कृषि रायपुर कृषि के विकास एवं किसान कल्याण और जैव प्रौद्योगिकी विभाग छत्तीसगढ़ शासन और भारतीय किसान संघ छत्तीसगढ़ प्रांत के संयुक्त तत्वाधान में कृषि के देवता माने जाने वाले भगवान श्री राम बलराम जी की जयंती 9 सितंबर 2024 को मनाई गई थी। 9 सितंबर 2024 को भगवान श्री बलराम जयंती किसान दिवस के रूप में मनाई गई थी छत्तीसगढ़ में। आगे है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पुलिस थाना परिसर पुंजीप थरा में एक पेड़ माँ के नाम अभियान का शुभारंभ किया था। एक पेड़ माँ के नाम अभियान पीएम मोदी जी ने शुरू किया था। सभी स्टेट से कहा था कि वो लोग भी इसे आगे बढ़ाएं। तो छत्तीसगढ़ ने कौन सा पौधा लगाया था? एक पेड़ माँ के नाम के लिए पीपल का पौधा सबसे पहले लगाया था। पीपल ट्री, ये आ सकता है एग्जाम में। मुख्यमंत्री जी ने कौन सा पौधा लगाया था? पीपल का। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया था। आगे है नवा रायपुर में सेंट्रल इंडिया का पहला महामारी रोग विज्ञान नियंत्रण और अनुसंधान केंद्र खुलेगा, ये बता चुके हैं आपको। फिर छत्तीसगढ़ तीरंदाजी संघ का अध्यक्ष मुख्यमंत्री जी को बनाया गया था। छत्तीसगढ़ को पीएम ई बस सेवा योजना के तहत 30 करोड़ रुपए मिले थे। तो 240 ई बसों की मंजूरी के साथ ये ई बसेस कहाँ पे चलने वाली है? रायपुर में, दुर्ग भिलाई में, बिलासपुर में और कोरबा डिस्ट्रिक्ट में ई बस चलेंगी। ई बस के लिए बिजली और डिपो जो है विकसित किए जाएंगे। पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए मेजर लिया गया है। छत्तीसगढ़ में एक और वंदे भारत ट्रेन जो है अनाउंस की गई है। ये दुर्ग और विशाखापट्टनम के बीच चलेगी। 16 सितंबर को पीएम मोदी जी ने इसको फ्लैग ऑफ किया था। नीति आयोग, बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड और अटल टिंकरिंग लैब के सहयोग से स्वच्छता ही सेवा अभियान पर एक टिंकराथॉन का आयोजन किया गया था। ठीक है, बिलासपुर स्मार्ट सिटी में। आगे जो है हाल ही में छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में जियो टैग्ड प्रवासी पक्षी विम्ब्रेल देखा गया था। विम्ब्रेल पक्षी माइग्रेटरी बर्ड जो है ये कहाँ पे देखा गया था? बेमेतरा डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में। आगे है विश्व का सबसे ऊंचा बांस टावर का निर्माण कहाँ पे किया गया है? बैम्बू टावर का निर्माण बेमेतरा में। ये वर्ल्ड्स जो है लॉन्गेस्ट या टॉलेस्ट जो है बैम्बू टावर कहा जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं श्री विश्व विजय सिंह तोमर। छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष बने हैं विश्व विजय सिंह तोमर। 15 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर श्रमिक सम्मेलन का आयोजन किया गया था छत्तीसगढ़ में। 16 सितंबर को 6 नई वंदे भारत ट्रेन को फ्लैग ऑफ किया था और एक दुर्ग से विशाखापट्टनम तक चलने वाली है, ये हम बता चुके हैं आपको। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य स्तरीय श्रमिक सम्मेलन में श्रम विभाग की वेबसाइट श्रमेव जयते को बटन दबा करके लॉन्च किया था। तो वेबसाइट का नाम क्या है? श्रमेव जयते, ये ध्यान रख सकते हैं। ये बाइलिंगुअल साइट बनाई गई है श्रमिक डिपार्टमेंट की छत्तीसगढ़ में, श्रमेव जयते नाम से। हर वर्ष की तरह इस बार भी 18 सितंबर को कोडागांव जिला स्थित माता लिंगेश्वरी के कपाट खुले थे। ठीक है, वर्ष में एक बार जो है खुलते हैं जो है लिंगेश्वरी के कपाट। भाद्र माह की नवमी को खुलते हैं, एक वर्ष में एक बार सिर्फ। तो इस बार भी खोले गए थे कपाट दर्शन के लिए। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने आरटीआई पोर्टल शुरू किया है। इस पोर्टल का केवल भारतीय नागरिक उपयोग कर सकते हैं। आरटीआई एक्ट के तहत ये पोर्टल जो है शुरू किया है छत्तीसगढ़ ने। फिर महतारी वंदना योजना, महतारी वंदना योजना की 7वीं किस्त महिलाओं के खाते में ट्रांसफर की गई थी। प्रतिमाह 1000 रुपए यहाँ पर 21 वर्ष की विवाहित महिलाओं को दिए जाते हैं। इसमें तलाकशुदा महिलाएं भी शामिल हैं। आगे मुख्यमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ आर्चरी एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला था। ठीक है, रायपुर जिले के अभनपुर नगर पंचायत और जशपुर जिले के पत्थल गांव को नगर पालिका का दर्जा वहां पर दिया गया है। वर्तमान सरकार ने राजीव गांधी स्वावलंबन योजना का नाम बदल करके दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना कर दिया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये जो है राजीव गांधी स्वावलंबन योजना दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना के नाम से जानी जाएगी। विश्व बांस दिवस के अवसर पर एफिल टावर की तर्ज पर बेमेतरा जिले में विश्व का सबसे ऊंचा बांस टावर का उद्घाटन किया गया था, ये बता चुके हैं आपको। और स्वच्छता ही सेवा अभियान ग्रामीण का शुभारंभ जो है रायपुर से किया गया था। हाल ही में भारत सरकार ने के पर्यटन मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ गांव कुछ अनाउंस किए गए थे। उसमें छत्तीसगढ़ का जो चित्रकोट विलेज है समुदाय आधारित पर्यटन की श्रेणी में इसको चुना गया था बेस्ट विलेज छत्तीसगढ़ से। और डूड मारस को साहसिक पर्यटन यानी कि एडवेंचर टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। चर्चित स्थल ढोलकल गणेश प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है।
और ढोलकल जो है ये गणेश प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है छत्तीसगढ़ में। आगे है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज विश्वकर्मा जयंती के पावन पर्व पर मेहनत कश श्रमिकों के हित में दो घोषणाएं की थी। श्रमिकों को 5 रुपए में भरपेट भोजन मिल सके इसलिए प्रत्येक जिले में अन्नपूर्णा दाल भात केंद्र खोले जाएंगे। तो अन्नपूर्णा दाल भात केंद्र जो है 5 रुपए में श्रमिकों को भरपेट भोजन उपलब्ध कराएंगे। आगे है बिलासपुर में बम्बू म्यूजियम बनाया गया है। बैम्बू म्यूजियम कहाँ पे? बिलासपुर में। आगे छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री जी। इसके बाद कृषि खरीफ विपणन सत्र हेतु धान की खरीद का लक्ष्य 160 लाख मीट्रिक टन छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा रखा गया था लक्ष्य। जल जगार महोत्सव का आयोजन जो है धमतरी जिले में किया गया था। जल जगार महोत्सव का उद्घाटन। 27वां अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता का आयोजन रायपुर में किया जाएगा। करेक्ट। फिर छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष नेहरू राम निषाद है। नेहरू राम निषाद। द चेयरपर्सन ऑफ छत्तीसगढ़ बैकवर्ड क्लासेस कमीशन इज नेहरू राम निषाद। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ में लोक कला नाचा के जनक माने माने स्वर्गीय दाऊ दुलार सिंह मंदार जो है मंदरा जी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया था। तो दाऊ दुलार सिंह किससे एसोसिएटेड है? नचा नामक फोक आर्ट से। छत्तीसगढ़ की तलवारबाज रीबा बेनी ने मलेशिया में आयोजित तलवारबाजी में सिल्वर जीता था। ठीक है, याद रखिएगा। राजीव गांधी स्वावलंबन और आजीविका केंद्र पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन और आजीविका केंद्र के नाम से जाने जाएंगे। नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर द्वारा चलाया जा रहा राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिला अस्पताल को क्वालिटी सर्टिफिकेट के लिए चयनित किया गया था। ठीक है। आगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 27 सितंबर को टूरिज्म दिवस के अवसर पर सेंट्रल इंडिया कनेक्ट मार्केट प्लेस 2024 का शुभारंभ किया था। ठीक है। आगे रायपुर में डिजी यात्रा सुविधा शुरू हो गई थी रायपुर एयरपोर्ट में। तो डिजी यात्रा सुविधा कहाँ से शुरू की गई थी? जो है रायपुर एयरपोर्ट में। बेस्ट अचीवर का पुरस्कार जो है मिला था छत्तीसगढ़ को सेरिकल्चर के क्षेत्र में। सेरिकल्चर के क्षेत्र में बेस्ट अचीवर पुरस्कार केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने बेंगलुरु में केंद्रीय रेशम बोर्ड के 75वें स्थापना दिवस के अवसर पर जो समारोह आयोजित हुए थे उसके लिए अनाउंस किया गया था अवार्ड कई सारे। तो उसमें जो है सेरिकल्चर के लिए जो है छत्तीसगढ़ को बेस्ट अचीवर का पुरस्कार मिला है। राज्य शिक्षक सम्मान, तो मध्य प्रदेश में 3 साहित्यिक विभूतियों को शिक्षकों का राजकीय शिक्षक पुरस्कार मिलेगा। डॉक्टर रश्मि सिंह धुर्वे को चुना गया है डॉक्टर पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी स्मृति पुरस्कार के लिए। कबीरधाम जिले के शिक्षक राजर्षि पांडे को डॉक्टर मुकुटधर पांडे स्मृति पुरस्कार के लिए, और दुर्ग जिले की उच्च वर्ग शिक्षक डॉक्टर श्रीमती सरिता साहू को डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र स्मृति पुरस्कार के लिए। तो ये तीनों पुरस्कार उनके अवार्डीज का नाम ध्यान रखिएगा। स्वच्छता ही सेवा अभियान का शुभारंभ किया गया था 17 सितंबर 2024 को रायपुर के इंडोर स्टेडियम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के द्वारा। आगे यूनिवर्सल एमिनेंस अवार्ड। यूनिवर्सल एमिनेंस अवार्ड जो है श्रेष्ठा तिवारी जो है रायपुर से उन्हें मिला था। यह पुरस्कार गत वर्ष ताज मुंबई में आयोजित एक फिल्म अभिनेता अरबाज खान द्वारा प्रदान किया गया था। ठीक। रायपुर की श्रेष्ठा तिवारी को यूनिवर्सल एमिनेंस अवार्ड। वेस्ट जोन बैडमिंटन में छत्तीसगढ़ को पहली बार चैंपियन घोषित किया गया था। छत्तीसगढ़ में अंडर 19 सीनियर पुरुष वर्ग में बाजी मारी छत्तीसगढ़ की टीम ने। अटल उत्कृष्ट शिक्षा सहायता योजना, विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर श्रमिक सम्मेलन में राज्य के सभी जिलों में जो है श्रेष्ठ आवासीय विद्यालय में निःशुल्क अध्ययन की सुविधा देने के लिए अटल उत्कृष्ट शिक्षा सहायता योजना शुरू की है। इसमें शिक्षा सहायता किसको मिलेगी? श्रमिकों के बच्चों को। महर्षि चरक सदन, श्याम बिहारी जायसवाल ने अपने निवास कार्यालय में महर्षि चरक सदन का लोकार्पण किया था। 30 बिस्तरों का यह सदन लोगों के रुकने और रायपुर में इलाज कराने के लिए तैयार किया गया है। इससे पहले भी स्वास्थ्य मंत्री ने सुविधाओं के लिए हसदेव सदन तैयार कराया था। ठीक है। तो ये महर्षि चरक सदन किसको हेल्प करेगा? जो लोग आते हैं रोगियों का इलाज कराने रायपुर में, उनके ठहरने के लिए। पठन अभियान यानी रीडिंग कैंपेन जो है शुरू किया गया था। इसके तहत जो है रीडिंग वैन्स बेसिकली चलाई गई थी, मोबाइल वैन्स। 30 स्कूलों संकुलों में बच्चों समुदाय से सदस्यों के समक्ष विभिन्न पठन गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। लाइब्रेरी वैन 10 दिनों तक महासमुंद जिले के बाग बहरा विकास खंड में भेजी गई थी। आगे है सियान सम्मान। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर के अवसर पर समाज कल्याण विभाग द्वारा सियान सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। सूरजपुर जिले के अग्रसेन स्टेडियम में
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। तो आपसे एग्जाम में क्या पूछ सकते हैं, आपसे एग्जाम में ये पूछेंगे सियान सम्मान जो है किसके लिए है। सियान सम्मान बेसिकली एल्डरली पर्सन के लिए था। श्रीमती हीराबाई झरेका बघेल, छत्तीसगढ़ की श्रीमती हीराबाई झरेका बघेल को हस्तशिल्प क्षेत्र में उनके योगदान के लिए वर्ष 2023 के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार के लिए चुना गया है। ठीक है, बघेल ढोकरा बेल मेटल शिल्प की शिल्पकार है। ढोकरा बेल मेटल शिल्प। महुआ पानी गांव, आजादी के 75 साल बाद जसपुर जिले का बगीचा ब्लॉक में महुआ पानी गांव पहली बार मतलब बिजली यहाँ पर पहुंचेगी महुआ पानी विलेज में आजादी के 75 साल बाद। तो ये काफी चर्चा में आया था। ठीक है, और यहाँ पर कोरबा ट्राइब काफी देखने को मिलती है महुआ पानी विलेज में। 39वां चक्रधर समारोह का आयोजन किया गया था 7 से 16 सितंबर 2024 में। अब इसमें 7 पद्मश्री विभूतियों को अलंकृत किया गया था। रामलाल बरेठ को, कुमारी देवयानी को, पद्मश्री डॉक्टर भारती बंधु को, पद्मश्री अनुज शर्मा को, डॉक्टर सुरेंद्र दुबे को और पद्मश्री रंजना गौहर को, और साथ ही पद्मश्री हेमा मालिनी को भी सम्मानित किया गया था। आगे बढ़ेंगे हम लोग इसमें। 39वां चक्रधर समारोह जो है ये ऑर्गेनाइज किया गया। ये अवार्डीज के नाम इसमें लिखे हुए हैं, एक बार देख लीजिएगा। इसमें पूछ सकते हैं कौन कौन से अवार्डीज हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके एग्जाम में आ सकता है। और कितने अवार्डीज हैं, ठीक है, ये भी आ सकता है। आगे अक्षय ऊर्जा पर छत्तीसगढ़ क्रेडा को मिला देश में पहला पुरस्कार। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एजेंसी द्वारा प्रायोजित सोसाइटी ऑफ इंजीनियर्स एंड मैनेजर्स सीम द्वारा 9वें नेशनल एनर्जी मैनेजमेंट अवार्ड्स समारोह में ऊर्जा संरक्षण में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली राज्य नामित एजेंसी के रूप में इस वर्ष स्टार परफॉर्मेंस अवार्ड श्रेणी में छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण क्रेडा को पूरे देश में प्रथम स्थान दिया गया था। ठीक है, छत्तीसगढ़ के क्रेडा को रिन्यूएबल एनर्जी में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए पुरस्कार दिया गया था। चौथा ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट एंड एक्सपो, इसका आयोजन गांधीनगर में हुआ था। विभिन्न प्रदेशों के मुख्यमंत्री ने इसमें भाग लिया था। इसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए थे और इंटरनेशनल पार्टनर्स भी इसमें शामिल थे, जैसे ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, जर्मनी और नॉर्वे। निरंजन भाटा बैंगन की एक संरक्षित प्रजाति है। धमतरी जिले के लीलाराम साहू द्वारा इसका संरक्षण और संवर्धन किया जाता है। बैगन की एक सिंघी किस्म की प्रजाति, काफी बड़ा सा बैगन इसमें बोया जाता है और उगता है। राष्ट्रपति इस द्वारा उन्हें सम्मानित किया जा चुका है, निरंजन साहू को, इस निरंजन भाटा के लिए। आगे ठोठा घर पंडुम के तहत भूमि पूजन किया गया था दंतेवाड़ा में। ठोठा घर पंडुम बेसिकली बेघरों के लिए आवास त्योहार एक तरीके से था। बेघरों के लिए जो आवास दिए गए थे जो है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत, तो उनका बेसिकली सभी ग्रामवासियों का गृह प्रवेश एक तरीके से कराया गया था। ठीक है, गृह पूजन कर ग्राम देवता के आशीर्वाद से कार्य प्रारंभ किया गया था। तो इसीलिए ये ठोठा घर पंडुम फेस्टिवल मनाया गया था। यह हाउसिंग फेस्टिवल था एक तरीके से। कहाँ मनाया गया था आपसे पूछेंगे। घर पंडुम महोत्सव कहाँ मनाया गया था? दंतेवाड़ा जिला में। आगे है पोला तिहार। प्रदेशवासियों के विशेष रूप से किसान भाइयों को पोला तिहार की बधाइयां दी थी। पोला तिहार एक फेस्टिवल है। पोला पर्व भादो माह की अमावस्या तिथि को मनाते हैं। किसानों के लिए इसका विशेष महत्व है। बैलों को साज सज्जा कर पूजन करके सुख शांति की कामना की जाती है पोला तिहार में। पद्मश्री जागेश्वर रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस बने थे। प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस एक अनूठी पहल है छत्तीसगढ़ में, जिसमें व्यवसाय से जो शिक्षक नहीं है या फिर जिसने बीएड वगैरह नहीं भी किया है, उसे भी कॉलेजों में अपने मतलब कॉलेजों में छात्रों से अनुभव साझा करने के लिए टीचर के तौर पर राज्य सरकार अपॉइंट करती है। मतलब अरे गरे किसी को नहीं, किसी बड़े एमिनेंट पर्सनालिटी को ही टीचर बनने का या प्रोफेसर बनने का मौका देते हैं। ठीक है, ये है प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस इनिशिएटिव। ये इनिशियली कहाँ पे शुरू किया गया है? रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी में। बाइलिंगुअल फॉर्मेट में छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे हम लोग अक्टूबर मंथ 2024 का सीजीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। छत्तीसगढ़ राज्योत्सव का आयोजन 4 नवंबर से 6 नवंबर तक किया गया था। डेट ध्यान रखिएगा। अभी ये वन लाइनर है खाली। ठीक है, इसके बाद जो जो इन्फॉर्मेशन डिटेल में जरूरी है उसको भी नीचे यहाँ पे डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। पहले वन लाइनर है और फिर जहाँ जहाँ पर इन्फॉर्मेशन को डिटेल में समझना जरूरी है वहाँ पर डिटेल में भी नीचे डिस्कस किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य की वर्तमान सोलर एनर्जी क्षमता कितनी? 517 मेगावाट है, ये ध्यान रखिएगा।
छत्तीसगढ़ में धान खरीदी खरीफ विपणन सत्र 2024-25 हेतु 14 नवंबर 2024 से 31 जनवरी 2025 तक निर्धारित की गई थी। बस्तर ओलंपिक 2024 का शुभंकर वन भैंसा और पहाड़ी मैना है। अभी इसके बारे में सारी चीजें बताएंगे, इसमें ये कहाँ से कहाँ तक होगा, मतलब कौन कौन से जिलों में होगा, सब अभी आगे बताएंगे। ग्राम चिकित्सालय नामक वेब सीरीज की शूटिंग जो है ये कहाँ पे की जाएगी, राजनांदगांव जिले में। और जो ये ग्राम चिकित्सालय बेसिकली ये कौन लोग बना रहे हैं, पंचायत की टीम बना रही है, टीवीएफ की टीम बना रही है, जिन लोगों ने पंचायत सीजन 1 और 2 बनाया था, आप लोगों को काफी पसंद भी आया था, काफी पॉपुलर वेब सीरीज है, अवार्ड विनिंग वेब सीरीज है। तो एक इन्हीं की मतलब कह सकते हैं टीम, पंचायत की टीम लेकर के आएगी वेब सीरीज ग्राम चिकित्सालय। इसकी शूटिंग राजनांदगांव जिले में चल रही है। छत्तीसगढ़ राज्य की 8वीं और नई औद्योगिक नीति 2024-30 1 नवंबर 2024 से 31 मार्च 2024 तक प्रभावी रहेगी। सिक्स्थ और नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2024 से 30 छत्तीसगढ़ स्टेट की ये इफेक्टिव रहेगी 1 नवंबर 2024 से 31 मार्च 2030 तक। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 100 बिस्तरों वाले केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान का शिलान्यास कहाँ पे किया था, रायपुर में। ठीक है, फाउंडेशन स्टोन 100 बेड का सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ योगा एंड नेचुरोपैथी, इसका उद्घाटन जो है, इसका फाउंडेशन स्टोन कहाँ पे रखा, जो है रायपुर में, ये बनेगा वहां पे। गांधी जयंती के अवसर पर श्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ में खादी वस्त्रों पर 25% छूट की घोषणा कर दी थी 2 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज जी को बनाया गया है, डॉक्टर सलीम राज। पिछड़ी जात विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी जनजाति जो कोरबा है, इसकी आकांक्षा रानी ने बीसीसीआई अंडर 19 T20 ट्रॉफी में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किया था। आगे है ऐतिहासिक बस्तर दशहरा पर्व का महत्वपूर्ण विधान, काछन गादी पूजा 2 अक्टूबर को हुई थी। मिस इंडिया नोबल मेडिको आइकन 2024 कैटेगरी में डॉक्टर पूजा देशमुख विजेता रही थी, छत्तीसगढ़ से। फिर 2 अक्टूबर को सीएम विष्णुदेव साय ने बलरामपुर रामानुजगंज के राजपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल होकर के 192 करोड़ 60 लाख के विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया था। आगे बढ़ेंगे हम लोग। छत्तीसगढ़ पर्यटन और संस्कृति विभाग द्वारा बिहानिया पत्रिका जारी की गई थी। कौन सी पत्रिका, बिहानिया मैगजीन। नेहरू निषाद को पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था, हम देख चुके हैं लास्ट मंथ भी। कर हस्तांतरण के 60,070 करोड़ रुपए यहाँ पे मिले थे फाइनेंस कमीशन के डिवोल्यूशन के माध्यम से। नवा रायपुर निवास कार्यालय से कामकाज शुरू कर दिया है मुख्यमंत्री ने। प्रदेश के विधायकों का वाहन भत्ता 10 रुपए प्रति किलोमीटर से बढ़ा करके 20 रुपए प्रति किलोमीटर कर दिया गया था। ठीक है, इसके बाद विश्व मानक दिवस बेहतर शिक्षा के लिए साझा दृष्टिकोण थीम पर 14 अक्टूबर को लाभांडी के होटल में मानक महोत्सव का आयोजन किया गया था। भारतीय मानक ब्यूरो के महोत्सव में सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल जो है मुख्य अतिथि थे। बस्तर दशहरा पर्व के लिए कारीगरों ने 4 अक्टूबर को 7 बहनों का आह्वान करते हुए मगर मुही रस्म का आयोजन किया था। राजिम पुन्नी मेला को अब राजिम कुंभ या कल्प मेला के नाम से भी जाना जाएगा। राजिम पुन्नी मेला को जो है राजिम कुंभ या कल्प मेला के नाम से भी जाना जाएगा। आईएएस ऋचा शर्मा की अध्यक्षता में गठित समिति ने अपनी सिफारिश में प्रदेश के निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव एक साथ कराने की अनुशंसा दी है। हालांकि अंतिम निर्णय अभी राज्य सरकार को लेना है। आगे है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा 4 दिवसीय एग्री कार्निवाल 2024 राष्ट्रीय किसान मेला एवं कृषि प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। 22 अक्टूबर को यूथ कॉन्क्लेव के साथ शुरू हुआ था। आगे है ये जो है छत्तीसगढ़ के रायपुर में अखिल भारतीय वन खेलकूद मीट का आयोजन किया गया था। इसका उद्घाटन कार्यक्रम भारतीय T20 क्रिकेट के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने किया था। और भारत सड़क कांग्रेस का 83वां अधिवेशन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 7 से 11 नवंबर के मध्य आयोजित किया गया था। 83वां सेशन जो है इंडियन रोड कांग्रेस का ये जो है कहाँ पे हुआ था, रायपुर में। छत्तीसगढ़ में वर्टिकल फैक्ट्री लगेगी। इसका पहला प्रयोग अभनपुर और भिलाई में 5-5 एकड़ में विकसित भूमि पर होगा वर्टिकल फैक्ट्री का। चक्रधर महोत्सव में रायगढ़ में संगीत महाविद्यालय खोले जाने की घोषणा की थी मुख्यमंत्री जी ने। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रस्ताव पर केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नागपुर औद्योगिक कॉरिडोर को रायपुर, बिलासपुर और कोरबा से जोड़ने की सहमति दे दी है। छत्तीसगढ़ में 5 दिवसीय अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता का भव्यता के साथ समापन हुआ था। ठीक है, इसके बाद राज्य की स्थापना दिवस के अवसर पर
राज्योत्सव कार्यक्रम का आयोजन नवा रायपुर में 4 से 9 नवंबर के मध्य किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी थे और समापन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जो है बुलाया गया था। रजिस्ट्री प्रक्रिया को आसान और धोखाधड़ी मुक्त बनाने के लिए सुगम ऐप शुरू किया है छत्तीसगढ़ सरकार ने। सुगम ऐप, ये एग्जाम पूछ सकते हैं कि सुगम ऐप किससे संबंधित है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा रेंज में एक विशेष पक्षी हिमालयन बजर्ड को देखा गया था। विशेष इसलिए क्योंकि पक्षी हिमालय के अलावा बहुत ही कम स्थानों पर दिखाई देता है, लेकिन ये सरगुजा रेंज में देखा गया था, स्पॉट किया गया था। 29 अक्टूबर को प्रधानमंत्री जी ने 240 बिस्तर वाले सुपर स्पेशलिटी सिम्स हॉस्पिटल का लोकार्पण किया था, जो कि बिलासपुर जिले में बनाया गया है। भिलाई छत्तीसगढ़ के पैरा एथलीट श्रीमंत झा ने एशिया पैरा आर्म रेसलिंग कप 2024 में 85+ किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था। श्रीमंत झा ने छत्तीसगढ़ में डोंगरगढ़, कबीरधाम, मुंगेली, कटघोरा रेल मार्ग के भूअर्जन और प्रारंभिक कार्य के लिए छत्तीसगढ़ रेलवे कॉर्पोरेशन को खनिज विकास निधि से 300 करोड़ रुपए की राशि दी जानी है। ये करीब अब 172 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग बनेगा। विष्णुदेव साई की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक विकास नीति को अप्रूवल दे दिया गया। 2024 से 2030 तक के लिए इसको लागू किया जाएगा। कोरबा, बिलासपुर, रायपुर को देश के औद्योगिक मानचित्र में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाने के लिए एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी यहाँ पर बनाने का निर्णय लिया गया है। तो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कहाँ बनेगा? कोरबा, बिलासपुर, रायपुर में। महतारी वंदना योजना की 9वीं किस्त को प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने जारी किया था। द्रौपदी मुर्मू जी ने नवा रायपुर अटल नगर स्थित पुरखौती मुक्तांगन में सरगुजा प्रखंड का लोकार्पण किया था। आगे है, राज्य महिला आयोग में 5 नए सदस्यों की नियुक्ति की गई थी, जिसमें लक्ष्मी वर्मा, सरला कोसारिया, ओजस्वी मंदावी, दीपिका सोरी, प्रियंवदा सिंह, जुदेव, ये सब शामिल थे। और राजकीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर किरणमयी नायक। छत्तीसगढ़ स्टेट पेमेंट कमीशन के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर किरणमयी नायक। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत दुर्ग जिला को 15 अगस्त 2024 को छत्तीसगढ़ राज्य में प्रथम ODF+ मॉडल जिला घोषित किया गया था। इसे दुर्ग को, जिला दुर्ग को। राज्य वन्य जीव बोर्ड का गठन किया गया है। इस बोर्ड में 3 विधायकों को शामिल किया गया: धर्मजीत सिंह, गोमती साय, चैतराम अटामी, और 3 अन्य सदस्य इसमें शामिल है। तो कौन कौन से विधायक शामिल हैं, ये ध्यान रखिएगा: धर्मजीत सिंह, चैतराम अटामी और गोमती साय। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान, इसमें जनजाति बहुल गांवों का विकास किया जा रहा है। ठीक है, 2 अक्टूबर से बड़ा अभियान शुरू किया गया था। छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले की लखपति दीदी मानकुंवर बाई और परिवारजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम, मतलब प्रधानमंत्री से इनके परिवार ने और मानकुंवर बाई ने मुलाकात की थी इस अभियान की शुरुआत के समय। मां महामाया एयरपोर्ट, उत्तर छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर में जो है मां महामाया एयरपोर्ट दरीमा का लोकार्पण पीएम मोदी जी ने किया था वाराणसी से वर्चुअल तौर पर। ये कहाँ पे? छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में बन करके तैयार हुआ है। ठीक है, तो कौन कौन कितने एयरपोर्ट हो गए हैं अब छत्तीसगढ़ में? रायपुर में है, बिलासपुर में है, जगदलपुर में है और अंबिकापुर में चौथा ये राज्य का। मध्य प्रदेश में कितने एयरपोर्ट हो गए? 4। ठीक है, 4 एयरपोर्ट है। आगे है फिर सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीव्ड हिल फॉरेस्ट टाइप 8। छत्तीसगढ़ वन विभाग ने पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण वन क्षेत्र की पहचान की, जो दंतेवाड़ा वन मंडल में स्थित है। यहाँ पर एक जो है फॉरेस्ट टाइप 3 और 5 जो है, वैसे तो देखिए फॉरेस्ट टाइप 3 और 8 महत्वपूर्ण है, यानी कि कौन से पाए जाते हैं? मॉइस्ट एंड ड्राई डेसिडिवस फॉरेस्ट। ये इनकी बहुलता प्रदेश में देखने को मिलती है, लेकिन टाइप 8 भी अभी देखने को मिला है। टाइप 8 क्या है? सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीव्ड हिल फॉरेस्ट। जनरली ये नहीं मिलता है, लेकिन ये अभी देखा गया था दंतेवाड़ा रीजन में। तो ये यहाँ पे करंट अफेयर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। स्वागतम पोर्टल किसके लिए है? कोई भी अगर छत्तीसगढ़ का आम नागरिक जो है सरकार के किसी विभाग में जाकर के अपना काम कराना चाहता है, तो कई बार जो है उसको इंतजार करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है। तो स्वागतम पोर्टल से वो टोकन जनरेट कर सकते हैं, जिससे आसानी से किसी भी विभाग में आम नागरिक अपना काम कराने के लिए प्रवेश कर सकें। स्वागतम पोर्टल लॉन्च किया छत्तीसगढ़ ने इसके लिए। ग्राम चिकित्सालय नामक वेब सीरीज का शूट जो है शुरू हो चुका है राजनांदगांव में, हम बता चुके हैं आपको। ठीक है, ये पंचायत की टीम बना रही है इसको, काफी अच्छा शो होगा मुझे पता है। बारनपारा बटरफ्लाई मीट 21 से 23 अक्टूबर तक जो है इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? बारन नवापारा बटरफ्लाई मीट का आयोजन किया गया था बारन नवापारा अभ्यारण्य में।
ये कहाँ पे स्थित है? रायपुर में। बारन वापारा बटरफ्लाई मीट का आयोजन किया गया था रायपुर में। जल जगार महोत्सव कार्यक्रम धमतरी जिले में गंगरेल में 5 से 6 अक्टूबर को जीवनदायिनी महानदी के तट पर जल जगार महोत्सव को आयोजित किया गया था। इसके बाद सीनियर नेशनल वेट लिफ्टिंग में छत्तीसगढ़ ने गोल्ड जीता था। हिमाचल प्रदेश के नगरोटा में सब जूनियर जूनियर और सीनियर महिला पुरुष वेट लिफ्टिंग में छत्तीसगढ़ ने 2 स्वर्ण पदक जीत करके विजयी शुरुआत की थी। ठीक है, सब जूनियर और जूनियर सीनियर महिला पुरुष वेट लिफ्टिंग में 2 स्वर्ण पदक यहाँ पर छत्तीसगढ़ ने जीते थे। इंग्लिश मीडियम में भी यहाँ पे गिवन है। आ जाते हैं छत्तीसगढ़ में 139 महतारी सदन बनेंगे। सभी विकास खंडों में महतारी सदन के निर्माण की शुरुआत हो गई है और अगले आने वाले सालों में सभी ग्राम पंचायतों में भी महतारी सदन बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री जी के प्रस्ताव पर केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी ने अप्रूवल दे दिया है। नागपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को जो है 3 जिलों से जोड़ने के लिए रायपुर, बिलासपुर और कोरबा से विशेष आर्थिक क्षेत्र को मंजूरी का भी आश्वासन मिला है। छत्तीसगढ़ में विशेष आर्थिक क्षेत्र को मंजूरी का भी आश्वासन दिया गया है। एपीडा सर्टिफिकेशन कार्यालय खोलने का भी प्रस्ताव मंजूर कर दिया गया है, लेकिन अभी फाइनल अप्रूवल जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम एग्जाम के लिए इसको याद नहीं रखेंगे। हालांकि ये जरूर ध्यान रखिएगा कि नागपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से किन 3 जिलों को जोड़ा जाएगा। ठीक है, कांकोर कंटेनर डिपो की क्षमता बढ़ाने पर भी इसमें चर्चा हुई थी। आगे है स्वागतम पोर्टल, इसके बारे में तो बता ही चुके हैं आपको किस लिए है। नालंदा परिसर का निर्माण 14 यूएलबीस में 160 करोड़ रुपए की लागत से 21 नालंदा परिसरों का निर्माण किया जाएगा। नालंदा परिसर जो है ये 14 यूएलबीस में 21 बनेंगे कुल मिला करके। नेशनल गोल्फ चैंपियनशिप 2024 के बारे में बात करें तो नावा रायपुर में नेशनल गोल्फ चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। इसमें 20 राज्यों की टीमों ने भाग लिया था और जो है पहला पुरस्कार इसमें 10 लाख रुपए का था और अंडर प्राइज यहाँ पर 6 लाख रुपए का था। नेशनल गोल्फ चैंपियनशिप नवा रायपुर में आयोजित हुई थी। इसमें आईफोन वगैरह भी लोगों को दिए गए थे। कांकेर जिले के मसूल पानी को सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत में दूसरा स्थान मिला था और 5वें राष्ट्रीय जल अवार्ड में कांकेर जिले की नाहरपुर विकास खंड की मसूल पानी ग्राम पंचायत को बेस्ट विलेज पंचायत का अवार्ड दिया गया था। पुल्लमपारा को प्रथम स्थान इसमें मिला था, जो कि तिरुवनंतपुरम जिले में केरल संबद्ध है। इसके बाद कैबिनेट बैठक महत्वपूर्ण निर्णय, लोकनायक जयप्रकाश नारायण सम्मान निधि नियम 2008 में संशोधन किया गया था। दिवंगत लोकतंत्र सेनानियों का राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि की जाएगी और उनके परिवार को 25,000 रुपए की सहायता भी प्रदान की जाएगी। लोकनायक जयप्रकाश नारायण सम्मान निधि नियम के तहत। आई हब के बारे में बात करें तो छत्तीसगढ़ के तकनीकी शिक्षा विभाग और आई हब गुजरात के बीच एक एमओयू यहाँ पे साइन किया गया है। तो नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए आई हब गुजरात के साथ छत्तीसगढ़ की सरकार यहाँ पे साझेदारी कर रही है। ये है आई हब। अयस्क खदानों का आवंटन, तो छत्तीसगढ़ में 4 लौह अयस्क खदानों का आवंटन एलोकेशन जल्द ही होने जा रहा है। नॉर्थ बैलाडीला रेंज जो दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, हाहालद्दी आयरन और ब्लॉक जो है कांकेर डिस्ट्रिक्ट में, इसका कह सकते हैं नीलामी जल्द होने वाली है। नवंबर मंथ करंट अफेयर हम लोग देखेंगे बाइलिंगुअल फॉर्मेट में छत्तीसगढ़ स्पेशल का। सीजीपीएससी अपर प्रीलिम्स के लिए रायपुर दक्षिण में भाजपा के सुनील सोनी ने आसान जीत दर्ज की। इन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार को 46,000 मतों से हराया था। अभी जो बाई पोल्स हुए थे उसके बारे में बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की किरण त्रिपाठी सार्वजनिक क्षेत्रीय बैंक में वरिष्ठ प्रबंधक हैं। इन्होंने मिस इंडिया इंक 2024 की फाइनलिस्ट बनने का यहाँ पे कह सकते हैं गौरव प्राप्त किया। हाईएस्ट फंडरेजर 2024 और मिसेस कंसिडरेट का पुरस्कार जीतने में सफल रही किरण त्रिपाठी। द साबरमती रिपोर्ट फिल्म को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा टैक्स फ्री घोषित कर दिया था। टैक्स फ्री घोषित करने का उद्देश्य किसी भी फिल्म को उसके प्रसार को बढ़ाना होता है। कोई राज्य सरकार अगर टैक्स फ्री करती है तो चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसे देखें। जो ऊर्जा एजेंसी है क्रेडा छत्तीसगढ़ की, वो जसपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को एक मॉडल एनर्जी एफिशिएंट हॉस्पिटल के रूप में डेवलप करना चाहती है। 4 से 6 नवंबर 2024 तक छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के अवसर पर राज्योत्सव मनाया गया था। मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के मोहन यादव भी यहाँ पे आए थे मुख्य अतिथि के तौर पर। छत्तीसगढ़ नैसर्गिक पर्यटन पत्रिका और संस्कृति विभाग की पत्रिका बिहानिया का विमोचन किया गया था इसमें। आगे जांजगीर चांपा जिले का लखुर्री गांव का पचरीहा तालाब अब पुरातात्विक स्थल के नाम से जाना जाएगा, आर्कियोलॉजिकल साइट, क्योंकि यहाँ से 12वीं सदी की कुछ मूर्तियों के भंडार मिले थे जो कलचुरी वंश से संबंधित मूर्तियां थी, कलचुरी डायनेस्टी। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी बिलासपुर पहला प्राइवेट यूनिवर्सिटी बन गया है जिसे दूरस्थ शिक्षा की मान्यता दी गई है। आगे है
छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग ने राज्य के सरगुजा संभाग में प्रस्तावित परसा कोल खदान के वन मंजूरी को रद्द करने की सिफारिश की थी। सीएम जी ने 14 नवंबर को बालोद जिले के भाटा गांव भी धान खरीदी केंद्र से धान खरीद का शुभारंभ किया था और धान खरीद 31 जनवरी 2025 तक चलने वाली थी। आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ की प्रति व्यक्ति आय ने झारखंड उत्तराखंड को पीछे छोड़ते हुए लगभग दोगुनी बढ़त दर्ज की है। द सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिसर्च रिपोर्ट आई थी। इसमें छत्तीसगढ़ ने आर्थिक विकास के कई सारे पैरामीटर्स में बढ़ोतरी की है, ये कहा गया था। 83वां भारत सड़क कांग्रेस का आयोजन किया गया था, रोड कांग्रेस का, रायपुर में। आगे, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती जनजाति गौरव दिवस पर 14 और 15 नवंबर को राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज परिसर में राज्य स्तरीय भव्य आयोजन किया जाना था। बेंगलुरु और हैदराबाद की तर्ज पर नवा रायपुर में भी आईटी हब की शुरुआत हो चुकी है। हैदराबाद की कंपनी मेजर्स जो है स्क्वायर बिजनेस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने अपना पहला दफ्तर नया रायपुर में खोल दिया था। अपना नया ऑफिस इन्होंने स्टैब्लिश किया है आईटी हब बनाने के लिए। प्रधानमंत्री जन मन योजना के तहत 4,444 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण होगा, जो है उसमें 2,449 किलोमीटर की सड़क बनेगी केवल छत्तीसगढ़ में, जो कि टोटल सड़क का लगभग 55% है, क्योंकि जनजातीय जनसंख्या और जनजातीय गांव ज़्यादातर छत्तीसगढ़ में ही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। छत्तीसगढ़ की पहली इको फ्रेंडली ग्रीन जेल बिलासपुर केंद्रीय जेल को बनाया जा रहा है। बिलासपुर सेंट्रल जेल ये छत्तीसगढ़ की फर्स्ट इको फ्रेंडली जेल ग्रीन जेल बनने जा रही है। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने हमारा शौचालय हमारा सम्मान की थीम पर स्वच्छता के महत्व शौचालय के उपयोग के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया था। छत्तीसगढ़ में 21 और 22 नवंबर को क्षेत्रीय सुशासन सम्मेलन मनाया गया था, जिसमें सीएम जी ने सीएम गुड गवर्नेंस फेलो योजना की घोषणा की थी। गुड गवर्नेंस फेलो योजना छत्तीसगढ़ राज्य की पुलिस द्वारा त्रिनयन ऐप शुरू किया गया था, जिसके द्वारा राज्य के सरकारी व निजी सीसीटीवी को लिंक किया जाएगा। त्रिनयन ऐप। राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष विशेश्वर सिंह पटेल को बनाया गया है। विश्वेश्वर सिंह पटेल को राज्य गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 2010 से 2011 से बंद 5वीं 8वीं की बोर्ड परीक्षाएं पुनः शुरू करने का निर्णय लिया गया है। आगे, सीएम जी की अध्यक्षता में चित्रकूट में बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की पहली बैठक हुई थी और यहाँ पे कहा कि बस्तर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए टूरिज्म कॉरिडोर बनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ की रायपुर शहर दक्षिण विधानसभा सीट में जो बाई इलेक्शन हुए थे, उसमें सुनील सोनी ने अपनी जीत दर्ज की थी। सीएम साय ने घोषणा की थी कि बिलासपुर में फिर से मल्हार महोत्सव शुरू किया जाएगा, ठीक है, और इसके लिए सरकार 20 लाख रुपए का ग्रांट देगी। मल्हार महोत्सव बिलासपुर में होता था, बीच में बंद कर दिया गया था। सीएम ने राम सेतु का लोकार्पण किया था और देश का पहला कवर्ड और ओपन रिवर फ्रंट गार्डन राम सेतु के मार्ग में बनाने की भी घोषणा यहाँ पे की थी। छत्तीसगढ़ का पहला रिवर क्रूज और रेस्टोरेंट भी यहाँ पर बनने वाला था। देश का पहला इंडोर वाटरफॉल अरपा किनारे ही बनेगा। अभी राम सेतु के बारे में और भी डिटेल्स हम लोग देखेंगे। नीचे, भारत के शटलर मिथुन मंजुनाथ और रक्षिता श्री संतोष रामराज ने सीएम ट्रॉफी इंडिया इंटरनेशनल चैलेंज में सिंगल्स का खिताब जीता था। बंगाल मास्टर्स एथलेटिक्स एसोसिएशन द्वारा 7वीं अंतर्राष्ट्रीय मास्टर्स एथलेटिक्स स्पर्धा का आयोजन किया गया था। इसमें छत्तीसगढ़ के मास्टर्स एथलीट्स ने 5 गोल्ड सहित 57 पदक हासिल किए थे। छत्तीसगढ़ पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज सम्मान मिला था। किसी भी राज्य की पुलिस को जो राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज होता है, सबसे बड़ा सम्मान होता है, और छत्तीसगढ़ ऐसा सम्मान प्राप्त करने वाला 12वां राज्य बन गया था। छत्तीसगढ़ में प्रसाद योजना के तहत केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने जो है माँ बमलेश्वरी देवी मंदिर में तीर्थ सुविधाओं का विकास नामक एक प्रोजेक्ट तैयार किया है। तो माँ बमलेश्वरी देवी मंदिर को प्रसाद स्कीम में शामिल किया गया है। किस डिस्ट्रिक्ट में, ध्यान रखना है, जनजातीय गांवों में धार्मिक और मांगलिक कार्यों के लिए अखरा निर्माण योजना शुरू की गई है। बैगा, गोनिया और सिराहा जैसे जो ट्राइब्स हैं, इसके लिए मुख्यमंत्री सम्मान निधि के तहत प्रतिवर्ष 5,000 रुपए आर्थिक सहायता मिलेगी। बैगा, गोनिया और सिराहा जनजातीय समुदायों के लिए। छत्तीसगढ़ राज्यपाल रमन डेका ने मेडिकल कॉलेज के निश्चेतना विभाग की विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर प्रतिभा जैन की किताब पहल बहुमूल्य जीवन बचाने की का विमोचन किया था। ये बुक है, ध्यान रख सकते हैं इसके बारे में। मध्यस्थम अधिकरण जो है, यानी आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल, रायपुर के नवनियुक्त अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री राजेश चंद्र सिंह सामंत बने थे। छत्तीसगढ़ के पर्यटन विकास के लिए 147.66 करोड़ रुपए अप्रूव किए गए थे। रायपुर के माना तूता में चित्रोत्पला फिल्म सिटी बनाई जाएगी और जनजातीय सांस्कृतिक कन्वेंशन सेंटर का भी निर्माण किया जाएगा इस पैसों से।
तो रायपुर में चित्रोत्पला फिल्म सिटी बनेगी। सीएम साई ने बस संगवारी ऐप लॉन्च किया था, जिसमें यात्रियों को बस से संबंधित सारी जानकारी प्राप्त होगी कि बस जो है कब इसका फिटनेस कराया गया था और कितनी ठीक है कितनी नहीं ठीक है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर के नजदीक 118 एकड़ में शीघ्र ही औद्योगिक पार्क बनेगा। साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस और अंतर्राज्यीय आदिवासी लोक नृत्य महोत्सव के अंतिम दिन महोत्सव के कल्चरल परफॉर्मेंस में त्रिपुरा के ब्रू रियांग जनजाति द्वारा जो होजागिरी नृत्य किया गया था उसको काफी यहाँ पे कह सकते हैं अप्रिशिएट किया गया था ट्राइबल प्राइड डे के दिन, जनजातीय गौरव दिवस के दिन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नागपुर रायपुर झारसुगड़ा तक 692 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई जानी है। छत्तीसगढ़ राज्य के 11 जिलों को इसमें शामिल करेंगे, उनके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। अंतिम चरण में है। कौन बना रहा है इसको? गेल इंडिया लिमिटेड जो है जो बना रही है नेचुरल गैस पाइपलाइन नागपुर रायपुर झारसुगड़ा। अभी यहाँ पर स्टेट अवार्ड्स के बारे में बात कर लेते हैं। कई सारे स्टेट अवार्ड्स यहाँ पर अनाउंस किए गए थे। वीर नारायण सिंह सम्मान बुटलू राम माथुरा को दिया गया था और जो है 36 ऐसे अवार्ड हैं, इनको हम लोग देख लेते हैं। 13 पुरस्कार अवार्डीज रायपुर के हैं। इनकी लिस्ट जो है पूरी बनी हुई है, इसको देख लीजिए एक बार। इसमें जो बोल्ड वाले हैं एक बार इनको जरूर देख लें। जैसे वीर नारायण सिंह सम्मान आदिवासी सामाजिक उत्थान के लिए बुटलू राम माथुरा को, मिनी माता महिला उत्थान के लिए सतनामी महिला जागृति समिति कोहका को, और बिलासा देवी कैंट ये मछली पालन के लिए दिया गया था विनोद दास और कोसरंगी आरंग को। छत्तीसगढ़ अप्रवासी भारतीय सम्मान देश के बाहर कल्याण के लिए आनंद कुमार पांडे को, जो न्यूयॉर्क में रहते हैं। वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी पुरस्कार महिला वीरता शौर्य के लिए अदिति कश्यप, पालीगुड़ा कबीरधाम में रहती है। माता बहादुर कलारिन पुरस्कार महिला उत्पीड़न संघर्ष के लिए चित्ररेखा सिन्हा को। बाकी अवार्डीज के नाम भी जरूर देख लेना है, एक बार आप सरसरी निगाह जरूर डालिएगा, क्योंकि अगर ये पूछेंगे तो जाहिर सी बात है मैचिंग में पूछेंगे, कोई एक अवार्ड ही नहीं पूछेंगे। जांजगीर चांपा के मुक्ता राजा गांव में 111 एकड़ में टेक्सटाइल पार्क बनेगा। 9 औद्योगिक पार्कों में उत्पाद विशेषताओं के अनुसार 4 क्लस्टर तैयार किए गए हैं। जांजगीर चांपा के मुक्त राजा गांव में एक टेक्सटाइल पार्क बनेगा। ऐसे ही नवा रायपुर में क्या बनेगा? एक फार्मास्यूटिकल पार्क बनेगा। राजनांदगांव और जांजगीर चांपा क्षेत्र में बहु उत्पाद औद्योगिक क्लस्टर बनाया जाएगा। ठीक है। इसके बाद छत्तीसगढ़ की मल्लखंब टीम ने नेशनल चैंपियनशिप में तीसरा स्थान प्राप्त किया था। व्यक्तिगत मुकाबलों में राजेश ने गोल्डन हैट्रिक लगाई थी। आगे देख लेते हैं छत्तीसगढ़ की पहली और सबसे बड़ी ट्विन टनल। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत रायपुर से विशाखापट्टनम के बीच 6 लेन की छत्तीसगढ़ की पहली और सबसे बड़ी ट्विन टनल बन रही है। ठीक है, इसके लिए डिगिंग अभी की जा रही है। ये अवार्डीज के नाम ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग आगे। ये सभी अवार्डीज के नाम एक बार जरूर देख लेना है आपको स्टेट अवार्ड्स में। अब बस्तर ओलंपिक के बारे में बात कर लेते हैं। 5 नवंबर से 10 दिसंबर तक किया गया था। 11 खेल विधाओं में इसमें टूर्नामेंट्स हुए थे। कौन कौन सी खेल विधा को शामिल किया गया था एक बार भी देख लेते हैं, क्योंकि ये भी आ सकता है। बस्तर और ओलंपिक खेलों का आयोजन बस्तर संभाग के 7 जिलों में किया गया था। 7 जिलों में 2 आयु वर्ग के लोगों को इसमें जूनियर वर्ग में 14 से 17 साल के खिलाड़ी शामिल थे और सीनियर वर्ग में कोई आयु बंधन नहीं था। 17 साल से ऊपर कितने भी उम्र के लोग खेल सकते थे। इसका लोगो या प्रतीक क्या था? बस्तर ओलंपिक का प्रतीक था दाई और तुरही, और मध्य में हिंदी में बस्तर ओलंपिक लिखा हुआ था। और इसका स्लोगन था करसाए त बस्तर बरसाए त बस्तर। इसका हिंदी अनुवाद होगा खेलेगा बस्तर बढ़ेगा बस्तर। और शुभंकर इसमें था वन भैंसा और पहाड़ी मैना। आयोजन की जिम्मेदारी पुलिस विभाग के मुख्य आयोजक की थी। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें दी हुई हैं और ऑर्गेनाइज किया था स्टेट यूथ और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने, जो कि नोडल निकाय है इसके लिए। सारी चीजें इसमें इंग्लिश मीडियम में भी गिवन है, आप देख सकते हैं। बस्तर ओलंपिक्स। छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति लागू कर दी गई है। 1 नवंबर 2024 से 31 अक्टूबर 2029 तक प्रभावित रहेगी। हालांकि इसके जो पोस्टुलेट्स हैं या फिर जो इसके नियम हैं वो 31 मार्च 2030 तक बने रहेंगे। इसमें सभी विकास खंडों को यानी डेवलपमेंट ब्लॉक्स को 3 समूह में इसमें बांटा गया है। कोर सेक्टर में स्टील, ताप विद्युत और एल्युमिनियम के लिए अलग से प्रावधान इसमें किया गया है। थर्स्ट और समान उद्योगों को श्रेणीकृत इसमें किया गया है। बाकी इंटरनल कुछ यहाँ पे रणनीतियाँ हैं, एम्प्लॉयमेंट स्ट्रैटेजीज हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं। न्यू इनिशिएटिव्स क्या क्या लिए गए हैं, जैसे एमएसएमई वृहद उद्योगों के लिए पृथक पैकेज। ठीक है, राज्य की आवश्यकता और विशिष्टता अनुरूप विशिष्ट उत्पाद हेतु विशेष आर्थिक निवेश प्रोत्साहन, ये सब इसमें दिया हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। न्यू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी में थ्रस्ट सेक्टर किसको नामित किया गया है वो यहाँ पे दिया हुआ है। थ्रस्ट सेक्टर में आ जाएंगे फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइस सेक्टर, कृषि, खाद्य और उद्यानिकी उत्पाद,
प्रसंस्करण सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर, डिफेंस एरोस्पेस, आईटी हार्डवेयर सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर, इंजीनियरिंग सेक्टर, वनोपज पर आधारित सेक्टर, ये थर्स्ट सेक्टर नामित किए गए हैं। और एमएसएमई सर्विसेज कैटेगरी में लॉजिस्टिक्स सर्विस, आईटी एंड आईटी इनेबल्ड सर्विसेज, इंजीनियरिंग सर्विसेज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर, टूरिज्म एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर, बिजनेस सर्विस सेंटर्स और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। सिरपुर विशेष आर्थिक सिरपुर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण यानी साडा की ओर से यूनेस्को की सूची में सिरपुर को शामिल करवाने के लिए प्रयास यहाँ पे किया जा रहा था, तो ये याद रख सकते हैं। छत्ती कोश ऐप, एआई के माध्यम से आप छत्तीसगढ़ी सीख सकते हैं। गोंडी, हल्बी और सरगुजिया बोली भी आप इसमें सीख सकते हैं, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ी भाषा सीखने के लिए 36 कोश ऐप जो है ये लॉन्च किया गया है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के कांकेर डिस्ट्रिक्ट को मत्स्य पालन के क्षेत्र में देश का बेस्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट अवार्ड के लिए चुना गया है। छत्तीसगढ़ मत्स्य पालन क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर से गौरवपूर्ण उपलब्धि हासिल करेगा। कांकेर डिस्ट्रिक्ट को मत्स्य पालन क्षेत्र में बेस्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट अवार्ड के लिए चुना गया है। त्रिनयन ऐप जो है लॉन्च किया गया था, हमने आपको बताया था। इसमें जो पुलिस है वो प्राइवेट और पब्लिक सीसीटीवीज का एक पूरा डेटाबेस यहाँ पे बनाना चाहती है, जिससे पुलिस कभी भी किसी भी सेंसिटिव एरिया के सीसीटीवी को एक्सेस कर सके। छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण क्रेडा द्वारा नागरिकों को सोलर से जोड़ने के लिए सौर समाधान ऐप लॉन्च किया गया है। सौर समाधान ऐप छत्तीसगढ़ के 14 शासकीय अस्पतालों को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जो है आश्वासन मिला था, एनक्यूएस का नेशनल क्वालिटी एश्योर्ड स्टैंडर्ड्स प्रमाण पत्र यहाँ पे मिला था। 10 आयुष्मान आरोग्य मंदिर इनमें से हैं, इन सेंटर्स में से, और 3 जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और एक शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। आगे है सोलर मोबाइल पोर्टेबल चार्जर, क्रेडा द्वारा आईआईटी भिलाई के इंक्यूबेटेड एजेंसी के सहयोग से एक सोलर मोबाइल चार्जर का निर्माण किया जा रहा है। संप्रिया पूजा निषाद पंडवानी गायिका हैं, पंडवानी सिंगर हैं बेसिकली, ठीक है, इसे चर्चा में आई थी। इनको नेशनल अवार्ड मिला था उस्ताद बिस्मिल्ला खान अवार्ड संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा, तो ये ध्यान रख सकते हैं। ये दुर्ग के जामुल में रहने वाली है अंतर्राष्ट्रीय पंडवानी गायिका संप्रिया पूजा निषाद। पर्वतारोही निशा यादव बिलासपुर की है ये। यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस की चढ़ाई के बाद अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर तिरंगा फहराने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने इनको आर्थिक सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया था। राष्ट्रीय वनवासी की क्रीड़ा स्थल, वनवासी विकास समिति छत्तीसगढ़ के स्वागत समिति अध्यक्ष केदार कश्यप ने बताया था कि रायपुर में देश का 24वां अखिल भारतीय वनवासी खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। नेशनल फॉरेस्ट स्पोर्ट्स ग्राउंड, वनवासी खेल प्रतियोगिता का इतिहास, वनांचल क्षेत्र के जनजातीय समाज के प्रतिभाओं को राष्ट्रीय मंच पर लाने के लिए 1988 में मुंबई में सबसे पहली बार इसका आयोजन किया गया था। छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस 28 नवंबर को मनाते हैं। राजभाषा दिवस को इस दिन मनाने की प्रमुख वजह है 28 नवंबर 2007 को छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग विधेयक पारित किया गया था। इनके उद्देश्य क्या है? राजभाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्जा प्राप्त कराना और राजकाज की भाषा के रूप में इसको प्रयोग में लाना, पाठ्यक्रम में शामिल करना। पद्मश्री विभूतियों को 10,000 रुपये प्रतिमाह अनाउंस कर दिया है छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने। अजय मंडल को दिल्ली कैपिटल्स ने 30 लाख रुपए में खरीदा था आईपीएल ऑक्शंस में। ये छत्तीसगढ़ के प्लेयर हैं। माना तूता में एक फिल्म सिटी बनेगी चित्रोत्पला रायपुर में, ये हम बता चुके हैं आपको। ठोस अपशिष्ट के लिए 230 करोड़ रुपए मंजूर किए गए थे। बस इतनी डिटेल्स यहाँ पर इस मंथ के लिए काफी होंगे। जो नोट्स आपको पेड रूप में मिले हैं, अच्छे से एक बार फिर से वीडियो देखने के बाद अध्ययन कर लीजिएगा आप। खासकर जो टेबल बनी हुई है उसको जरूर देखिएगा, अवार्ड्स की जो टेबल है। बाइलिंगुअल फॉर्मेट में दिसंबर 2024 का छत्तीसगढ़ स्पेशल करंट अफेयर करेंगे सीजीपीएससी अपर प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, और ये आपका वन लाइनर फॉर्मेट पे रहने वाला है जिससे इजी रिवीजन हो सके। और ये वन लाइनर्स आपके डायरेक्टली स्टेटमेंट फॉर्म में पूछे जा सकते हैं, मैचिंग फॉर्म में पूछे जा सकते हैं प्रीलिम्स में। तो प्रदेश में सबसे बड़ा नालंदा परिसर का भूमि पूजन सीएम साई ने किया था। ये परिसर रायगढ़ में बन रहा है। कुल मिलाकर 14 यूएलबीस में 21 ऐसे सदन जो है बनाए जाने की बात कही गई थी, ऐसे नालंदा परिसर बनाए जाने की बात कही गई थी। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक दलपत सागर रामसर साइट बनाई जा सकती है, इसको चिन्हित कर लिया गया है। अब देखते हैं आगे कब जा करके जो है रामसर साइट घोषित होती है। अभी घोषित नहीं हुई है, ध्यान रखिएगा। महतारी वंदना योजना की 10वीं किस्त एक जो लाभार्थी है सरस्वती, इन्हीं के द्वारा जारी करवाई गई थी सांकेतिक तौर पर। छत्तीसगढ़ सरकार ने 13 दिसंबर को अपना 1 वर्ष पूरा किया था। इस अवसर पर अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करने की बात इन्होंने कही थी, अपनी अचीवमेंट्स जो गिनाई थी, अपने इनिशिएटिव्स के बारे में बताया था। बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए थे, और समापन कहाँ पे हुआ था? जगदलपुर में।
राजधानी के ऐतिहासिक पुलिस परेड में 15 दिसंबर को राष्ट्रपति अ, का जो कह सकते हैं ध्वज होता है या फिर प्रेसिडेंट कलर अलंकरण समारोह आयोजित किया गया था। प्रेसिडेंट कलर्स जो है ये दिया गया था पुलिस को, छत्तीसगढ़ पुलिस को। सिकल सेल टेस्ट में रायपुर जिला प्रदेश में नंबर 5 में पर स्थित है। नेशनल सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम जो है शुरू किया गया था। उसमें रायपुर मतलब रायपुर जिला छत्तीसगढ़ में 5वें स्थान पर है सिकल सेल एनीमिया टेस्टिंग में। हाल ही में जारी आईएसएफआर रिपोर्ट 2023 में ग्रीन कवर बढ़ाने में छत्तीसगढ़ देश में शीर्ष स्थान पर रहा था। 2021 से 23 के मध्य 684 वर्ग किलोमीटर का ग्रीन कवर छत्तीसगढ़ ने इंक्रीज किया है। छत्तीसगढ़ ने पहला स्थान हासिल किया है ग्रीन कवर में, ध्यान रखिएगा, ग्रीन कवर बढ़ाने के मामले में। वर्तमान में एशिया की सबसे बड़ी कोयला खदान गेवरा माइन है, जिससे प्रतिवर्ष 70 बिलियन टन कोयले का खनन किया जाता है। हालांकि बाद में ये खिताब जो है कुसमुंडा माइन को मिलने जा रहा है। 23 दिसंबर को दिल्ली में हुए छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर्स कनेक्ट के तहत उद्योगपतियों ने छत्तीसगढ़ में 15,184 करोड़ रुपए का निवेश किया था। आगामी छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव में मेयर की खर्च सीमा 3 लाख से 5 लाख आबादी वाले नगर पालिका निगम में 20 लाख रुपए अधिकतम कर दी गई है। प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के तहत राज्य सरकार ने 26 जनवरी 2025 तक 151 जन औषधि केंद्रों की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया है। बस्तर में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कोर सेक्टर की स्टील इकाइयों और अन्य उद्योगों को बड़ी राहत दी जाएगी और इस पर कई सारी सब्सिडी देगी सरकार। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने 28 नवंबर 2024 को छत्तीसगढ़ विधानसभा के सभागार में नवनिर्वाचित विधायक सुनील सोनी को विधायक पद की शपथ दिलाई थी। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में आयोजित राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टूर्नामेंट में मणिपुर राज्य ने जीत हासिल की थी। आगे बढ़ेंगे हम लोग। नए स्वीकृत केंद्रीय विद्यालय मुंगेली, सूरजपुर, बेमेतरा और जांजगीर चांपा जिले के हसौद में शुरू होंगे। नए केवीज जो छत्तीसगढ़ को मिले हैं, केंद्रीय विद्यालय मुंगेली, सूरजपुर, बेमेतरा और हसौद में। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में पहला साइबर भवन का शुभारंभ किया गया था। छत्तीसगढ़ का जशपुर जिला अब ईज माई ट्रिप वाला ऐसा जिला बन गया जहां पर ईज माई ट्रिप उपलब्ध है। मतलब ये उल्टा है एक तरीके से। ईज माई ट्रिप ने जो है अपने वेबसाइट में सर्विसेज देने में जशपुर को भी शामिल किया है। छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अमर शहीद वीर नारायण सिंह का बलिदान दिवस 10 दिसंबर को हम लोग बनाते हैं, नेशनल ह्यूमन राइट्स डे के दिन। 4 केंद्रीय विद्यालय स्टैब्लिश होंगे, कहाँ कहाँ ये हम बता चुके हैं। मिलेनियर फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड 2024 में छत्तीसगढ़ राज्य के नारायणपुर जिले के किसान चौतू राम यादव और श्री नीलकंठ नाग को सम्मानित किया गया था। मिलेनियर फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड 2024 में कोंडागांव जिले की सुशीला नेताम को राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में चुना गया था खेलने के लिए। विष्णुदेव साय द्वारा गौशालाओं को प्रति मवेशी दी जाने वाली अनुदान राशि जो है 25 रुपए से बढ़ा करके 35 रुपए करने की घोषणा कर दी गई है। और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के आंकड़े जारी किए गए हैं। छत्तीसगढ़ में शिक्षा की गुणवत्ता नीचे से तीसरे स्थान पर है, थर्ड लास्ट। जन भागीदारी से जल संचय में छत्तीसगढ़ पूरे राज्य में पहले स्थान पर है। आयुष्मान वाय वंदना पंजीयन में धमतरी जिला पूरे प्रदेश में दूसरे स्थान पर है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार के गठन का 1 वर्ष पूरा हो गया था और यहाँ पर किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया था डेवलपमेंट ब्लॉक्स में। श्री सुबोध कुमार सिंह छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री के सचिव बने थे। इसके बाद छत्तीसगढ़ सर्वाधिक किसानों से धान खरीदने के मामले में पूरे देश में पहले स्थान पर आ गया था। मलेरिया, टीबी और कुष्ठ रोग के मरीजों की पहचान के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने निक्षय निरामय छत्तीसगढ़ अभियान चलाया था जो 100 दिवस तक चलने वाला है। छत्तीसगढ़ के लोक गायक जो हैं गिरवर दास मानिकपुरी, इनका निधन हो गया था। गिरवर दास मानिकपुरी। आम जनता को साइबर अपराध से बचाने के लिए समाधान ऐप की शुरुआत की है छत्तीसगढ़ सरकार ने। राज्य द्वारा कवर्धा में 120 एकड़ में गौ अभयारण्य बनाया जा रहा है जिसे गौधाम नाम दिया जा रहा है। तो कवर्धा में एक काऊ सेंचुरी बनेगी जिसे गौधाम कहा जाएगा। तो ये सेकंड गौधाम होगा। पहला काऊ सेंचुरी जो है बेमेतरा जिले के झालम में स्थित है पहले से, जो एक काऊ सेंचुरी है। छत्तीसगढ़ हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू लिंक इट्स फॉरेस्ट इकोसिस्टम टू द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रीन जीडीपी में अपने फॉरेस्ट इकोसिस्टम को लिंक करने वाला पहला ऐसा राज्य बना है छत्तीसगढ़। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सभी जयंती के अवसर पर छत्तीसगढ़ के सीएम ने अटल निर्माण वर्ष के रूप में इसको मनाने का निर्णय लिया है। नवा रायपुर अटल नगर में प्रदेश के लोगों को एक साथ एक ही स्थान पर उत्कृष्ट स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में काम शुरू कर दिया गया है। 200 एकड़ में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मेडी सिटी बनेगी नवा रायपुर में।
मेडिसिटी। 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता के पोस्टर का विमोचन किया गया था। ठीक है, ये कहाँ पे आयोजित होगी? रायपुर में। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित होगी राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता। रायपुर अंबिकापुर बिलासपुर को जोड़ने वाली नई उड़ानें सप्ताह में 3 दिन अब चलने की घोषणा की गई थी। रायपुर अंबिकापुर बिलासपुर को जोड़ने वाली ये उड़ानें जो है घोषित की गई थी। एयर कनेक्टिविटी को में 3 शहरों को इसमें जोड़ा गया था। आगे रायपुर, दुर्ग, भिलाई, नवा रायपुर को जोड़ करके स्टेट कैपिटल रीजन बनाने की घोषणा की गई। जैसे उत्तर प्रदेश ने लखनऊ के आसपास के शहरों को जोड़ करके स्टेट कैपिटल रीजन अभी बनाया है, तो रायपुर, दुर्ग, भिलाई, नवा रायपुर को जोड़ करके एक SCR स्टेट कैपिटल रीजन बनाए जाने की योजना यहाँ पे शुरू कर दी है छत्तीसगढ़ ने। हालांकि अभी प्रपोजल फाइनल नहीं हुआ है। तो ये जो नया प्राधिकरण बनेगा, इसके पास शक्तियां होंगी चारों शहरों के मास्टर प्लान को एकीकृत करते हुए एक रीजनल प्लान बनाया जा सकेगा। ठीक है, और इसके लिए मास्टर प्लान एक तैयार किया जाएगा। आगे है वात, पित्त व कफ के लक्षण की जांच के अभियान में छत्तीसगढ़ को देश में 8वां स्थान मिला है। हमने आपको बताया था नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर में कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के आयुष विभाग ने प्रकृति परीक्षण लोगों को करना शुरू किया था। वात, पित्त और कफ की जांच करके रिपोर्ट बनाने की का अभियान एक तरीके से शुरू हुआ था। यहाँ पे 37 स्टेट दिया हुआ है, इसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, मतलब नेशन वाइड कैंपेन ही शुरू किया गया था प्रकृति परीक्षण अभियान। तो इसमें छत्तीसगढ़ को 8वां पोजीशन मिला था यहाँ पे वात, पित्त और कफ की जांच के मामले में। ठीक है, 8वां स्थान। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हरदी भाटा ग्राम पंचायत, धमतरी जिले की हरदी भाटा ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी उपलब्धि मिली थी। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार 2024 से इसको सम्मानित किया गया था। ये बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा। दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सस्टेनेबल डेवलपमेंट अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया था धमतरी जिले की ग्राम पंचायत हरदी भाटा को। हरदी भाटा के सरपंच मुनेन कुमार को पुरस्कार यहाँ पे दिया गया था। जशपुर जिले में स्थित मधेश्वर पहाड़ को शिवलिंग के विश्व की सबसे बड़ी प्राकृतिक स्वरूप के रूप में मान्यता मिली थी। जशपुर जिले में स्थित मधेश्वर पहाड़ को शिवलिंग के विश्व के सबसे बड़े प्राकृतिक स्वरूप के रूप में मान्यता मिली थी। मतलब जो पहाड़ है वो पूरा एक शिवलिंग के रूप में है, मान्यता दी गई थी। किसने दी थी? गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड में लार्जेस्ट नेचुरल फ्लैक्सिमली ऑफ शिवलिंग की कैटेगरी में मधेश्वर पहाड़ को रिकॉर्ड किया गया था। आगे अटल परिसर के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया था। संविधान जयंती पर 25 दिसंबर को राज्य के सभी नगरीय निकायों में अटल परिसर के निर्माण के लिए भूमि पूजन यहाँ पे किया गया था। तो छत्तीसगढ़ के सभी ULBs में एक अटल परिसर जो है बनाए जाने का निर्णय लिया गया था। छत्तीसगढ़ प्रदेश की पहली महिला फायर सेफ्टी ऑफिसर बनी थी योगिता साहू। योगिता साहू छत्तीसगढ़ प्रदेश की पहली महिला फायर सेफ्टी ऑफिसर बनी थी योगिता साहू। वर्ष 2024 में छत्तीसगढ़ ने ऑटोमोबाइल बिक्री में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की थी। 2023 में कुल मिलाकर करीब 5.50 लाख वाहन की बिक्री जो है छत्तीसगढ़ ने की थी। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 में कई बच्चों को सम्मानित किया जाता है। राष्ट्रीय जूडो खिलाड़ी कोंडा गांव की खिलाड़ी हेमवती नाग को इसमें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया था। फोल्ड स्कोप माइक्रोस्कोप का उपयोग जो है कीट रोग पहचान के लिए, मिट्टी की उर्वरता, पानी की गुणवत्ता, मवेशियों में कृत्रिम गर्भाधान जैसे कार्यों को आसान बनाने के लिए लॉन्च किया गया था। फोल्ड स्कोप माइक्रोस्कोप 20 से अधिक जिलों के किसानों को लाभान्वित किया गया था इससे फोल्ड स्कोप माइक्रोस्कोप का उपयोग करके। आधुनिक समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने वित्त मंत्री OP चौधरी के नेतृत्व में नवा रायपुर अटल नगर में राज्य का पहला AI डेटा सेंटर बनाया जाएगा। इसका अनाउंसमेंट किया गया, इसके लिए भूमि वगैरह भी देख ली गई है। तो राज्य का पहला AI डेटा सेंटर जो है ये कहाँ बनेगा? नवा रायपुर अटल नगर में AI डेटा सेंटर। स्कूल फिर चले अभियान जो है राष्ट्रीय स्तर पर इसको सराहा गया था, बीजापुर जिले में चलाया गया था। शिक्षा के क्षेत्र में इसको स्कॉच सिल्वर अवार्ड से भी सम्मानित भी किया गया था। स्कूल फिर चले अभियान को नई पर्यटन नीति अप्रैल 2025 से लागू होगी। 1 अप्रैल 2025 से नई पर्यटन नीति लागू होगी, क्योंकि पुरानी पर्यटन नीति मार्च 2025 से छत्तीसगढ़ में समाप्त हो रही है। छत्तीसगढ़ में नगर पालिका निगमों के महापौर, नगर पालिकाओं व नगर पंचायतों के अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष तौर पर होगा। महापौर या अध्यक्ष को जो है पार्षद नहीं, सीधे अब मतदाता चुनेंगे। ये वहां पे अमेंडमेंट किया गया है वहां के पंचायती राज एक्ट में। तो नगर पालिकाओं को महापौर, नगर पालिकाओं व नगर पंचायतों के अध्यक्षों का चुनाव डायरेक्ट जो है पब्लिक करेगी। मतलब उस वार्ड के जो है जनता जो है डायरेक्टली इलेक्ट करेगी अपने मेयर वगैरह को। और प्रदेश की दिव्या अग्रवाल ने ईस्ट एशिया म्यू थाई चैंपियनशिप में भारत के लिए एक ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ईस्ट एशिया म्यू थाई चैंपियनशिप में भारत के लिए ब्रॉन्ज जीता है।
जो है किसने, दिव्या अग्रवाल ने। ये छत्तीसगढ़ से हैं। नगरीय निकाय की तुलनात्मक अध्ययन अब हम लोग कर लेते हैं। तो 14 नगर निगम छत्तीसगढ़ में, नगर पालिका परिषद 23 और नगर पंचायत जो है 125। इसका गठन 72 नगरीय क्षेत्र में होता है। लघु नगरीय क्षेत्र में नगर पालिका परिषद बनती है और नगर पंचायत बनती है संक्रमणशील क्षेत्र में। अधिसूचना राज्यपाल द्वारा तीनों के लिए जारी की जाती है। किसी भी क्षेत्र को नगर पालिका, नगर निगम या फिर नगर पंचायत घोषित करना है तो गवर्नर के द्वारा अधिसूचना जारी की जाती है। तो नगर निगम में एक महापौर यानी मेयर होते हैं, पार्षद होते हैं। न्यूनतम 8, अधिकतम 15% जो है ये पार्षद होते हैं। नगर पालिका में क्या होता है, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष होता है, पार्षद होते हैं, 5 मनोनीत सदस्य होते हैं। लोकसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य, राज्यसभा के सदस्य भी उसमें होते हैं। फिर प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है नगर निगम का छत्तीसगढ़ में, नगर निगम आयुक्त, कमिश्नर, जबकि नगर पालिका अधिकारी सीएमओ होता है जो है नगर पालिका में, और मुख्य नगर पंचायत अधिकारी सीएमओ, ये नगर पंचायत अधिकारी ये होता है अध्यक्ष। प्रशासनिक अधिकारी, ध्यान रखिएगा, प्रशासनिक अधिकारी जो सरकार नियुक्त करती है। नगर निगम के लिए आयुक्त यानी कमिश्नर, मुख्य नगर पालिका अधिकारी सीएमओ और मुख्य नगर पंचायत अधिकारी, ये सब सरकार द्वारा नियुक्ति होती है। निर्वाचन से महापौर जो है यानी मेयर अब डायरेक्टली इलेक्ट किए जाएंगे, पहले इनडायरेक्टली इलेक्ट होते थे। नगर निगम के अध्यक्ष जो है अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और पार्षद जो है प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, ऐसे नगर पालिका के अध्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, उपाध्यक्ष हालांकि अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और पार्षद जो है प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। और नगर पंचायत की अगर हम बात करें तो अध्यक्ष और जो है उपाध्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, पार्षद अप्रत्यक्ष रूप से और अध्यक्ष डायरेक्ट इलेक्शन से चुने जाते हैं। 40 से 70 वार्ड, 40 से 70 नगर निगम हो सकते हैं। मतलब कितने वार्ड हो सकते हैं नगर निगम में, 40 से 70, 15 से 40 हो सकते हैं नगर पालिका में और 15 से 40 हो सकते हैं वार्ड नगर पंचायत में छत्तीसगढ़ में। जमानत राशि महापौर के चुनाव के लिए 20,000, अध्यक्ष के लिए 15,000 और ये नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए 10,000 होती है। पार्षद के लिए 5,000, 3,000, 1,000। ये ध्यान रखिए, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं, सिलेबस में है आपके खंड 2 में। फिर जो है शपथ कौन दिलाता है नगर निगम के महापौर को, कलेक्टर। डिप्टी कलेक्टर पद से निम्न श्रेणी का ना हो वो नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को शपथ दिलाता है। तहसीलदार जो है ये शपथ दिला सकते हैं नगर पंचायत के अध्यक्ष को। पद मुक्ति जो है ये अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से महापौर की होती है। अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से नगर पालिका अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। अब अविश्वास प्रस्ताव लाने की प्रक्रिया यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, ये सब यहाँ पे दिया हुआ है। मर्जी से त्यागपत्र महापौर जो है किसको देते हैं, नगर निगम के कमिश्नर को और या फिर नगर आयुक्त को। और पार्षद किसको देते हैं अपना त्यागपत्र, महापौर को। अध्यक्ष सीएमओ को देता है। ठीक है, सीएमओ यानी कि किसको देता है, जो हम लोग कह सकते हैं नगर पालिका परिषद का अध्यक्ष जो है अपना इस्तीफा किसी सौंपेगा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी को। और नगर पंचायत का अध्यक्ष जो है, नगर पंचायत का अध्यक्ष किसे सौंपेगा, मुख्य नगर पंचायत अधिकारी को। तो ये सारी चीजें यहाँ पे गिवन है। समितियों के बारे में दिया हुआ है, वो भी यहाँ पे देख लीजिएगा आप। ठीक है, ये इंग्लिश मीडियम में भी गिवन है, आप इसको स्टडी कर सकते हैं। वैसे हमने स्टैटिक के नोट्स में भी दिया होगा, लेकिन अभी एकदम टेबुलर फॉर्म में है और ये बहुत जरूरी है। इससे क्वेश्चन तो आना ही आना है आपके CGPSC में, खंड 2 में, छत्तीसगढ़ की जीके में। ये देख लीजिएगा अच्छे से।